आंखें बंद करो, अपने मनों को परमेश्वर के साथ लगाओ। धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान का इन गवाहियों के लिए। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर। ये तेरे लोग हैं खुदावन के जीवनों में आपने बड़े बड़े कार्यों को किया परमेश्वर। जितने लोग आज आशा से आए परमेश्वर, उनके जीवन में भी कार्य कर चुके। यस नेम जीसस। हाथों को उठाओ और मांगो परमेश्वर से अच्छा मन, आत्मिक बुद्धि, ताकि जब उसका कलाम सुनो तो उस कलाम को समझ पाओ, अपने जीवन में ले पाओ, उस पर चल पाओ। मांगो खुदावन से, ये बड़ा विषय है, उसके कलाम को सुनना, उसके वचन को सुनना, उसे समझना, उस पर चलना। कहो परमेश्वर, अभी तेरा जब मैं कलाम सुनूंगा, तेरा वचन ये मेरे जीवन का आधार है, ये मेरे लिए जीवन है। दाऊद कहता, तेरे वचन से मैं चताया जाता हूं, मुझे वो जीवन का मार्ग बताते हैं। तेरी आज्ञाएं निर्मल है, चोखा सोने से भी बढ़कर उत्तम तेरे नियम है। उसने कहा, तेरा दास इसी से चिताया जाता है, इसी से उसके पास जीवन है, सब कुछ है। आज आप भी मांगो परमेश्वर, अब जब मैं तेरा वचन सुनूं, तेरा कलाम सुनूं, तो मुझे आत्मिक बुद्धि से परिपूर्ण कर चुके परमेश्वर, ताकि खुदावन तेरे वचन से मैं हील होऊंगा, ब्लेस होऊंगा, छुटकारा पाऊंगा, तेरी इच्छा में बढ़ूंगा। अब ऐसी समझ और बुद्धि से मुझे परिपूर्ण कर चुके हो। हाथों को उठाओ, सामर्थ आ रही है, अंधकार की शक्तियां टूट रही है, गंदी आत्माओं का साया टूट रहा है आपकी जिंदगी से, आप फ्री हो रहे हो। सामर्थ को रिलीज करता हूं आपके, मैंने कहा मैं सामर्थ को रिलीज करता हूं। ग्रहण करो विश्वास के साथ, ये सामर्थ आपके ऊपर रिलीज करता हूं यार। ऑनलाइन मैं रिलीज करता हूं सामर्थ को, रिलीज करता हूं सामर्थ को, रिलीज करता हूं सामर्थ को, सामर्थ को रिलीज करता हूं आपके ऊपर, उसकी ग्रेस को आपके ऊपर रिलीज करता हूं। यीशु ने कहा अपने चेलों को, जिस भी घर जाओ वहां पर ग्रेस को रिलीज करो, कल्याण मांगो। जो घर कल्याण के योग्य होगा, तुम्हारा कल्याण, तुम्हारी ब्लेसिंग उस पर ठहरेगी। और चेलों ने यीशु की आज्ञा को लेकर लोगों पर ब्लेसिंग को रिलीज किया, सामर्थ को रिलीज किया। वो अधिकार हर एक दास के पर है, उसी अधिकार को मैं यूज करता हुआ आपके ऊपर सामर्थ को रिलीज करता हूं। टूट जाए अंधकार की शक्तियां आपके जीवन से, जो रुकावटें हैं आपके जीवन में आत्मिक जिंदगी में बढ़ने से, अभी वो टूटे, टूटे आपकी जिंदगी से। फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, शंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के साथ बड़ा रिश्ता, बड़ा मन बनाने वाले बन जाओ। ऐसी ग्रेस आपके ऊपर देता हूं। आमीन। आप बोल रहे हो तो ये हो रहा है, आप ब्लेस हो रहे हो, आप सामर्थ से बढ़ रहे हो, आप सामर्थ से बढ़ रहे हो यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया, आमेन। बैठने वाला अच्छा काम कर लो, बड़ा अच्छा लगता है कई लोगों को। बैठ जाओ अपनी जगह पर, बैठ जाओ। परमेश्वर आपको बरकत दे। शरीर में, आत्मा में खड़े रहो परमेश्वर के साथ, उसका कलाम सुनने के लिए, उसका वचन सुनने के लिए। आमेन। सुनो, इससे पहले कि मैं परमेश्वर का वचन शुरू करूं आपके लिए, आज जो मीडिया है, कैमरे, ये बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं। आज बीच में ऐसे कैमरे ऐसे मार रहे हैं, सीन आते हैं बीच में। बोलो अच्छे से अपना काम करें। और सुनो ध्यान से, इधर देखो। अना
आज जब आप गवाहियां सुन रहे थे तो मैं भी गवाहियां सुन रहा था। आप जानते हैं, आप एक गवाही सुन रहे थे एक बहन की जो 8 सालों से ऐसे उसके जीवन में इतना खतरनाक शैतान था, 1000 दुष्ट आत्माएं काम करती थी। नाक से भी दुष्ट आत्माएं अंदर चल जाती थी, कान से भी 20-25, और इतना दर्द होता था। और शैतान उसके साथ रिलेशन बनाता था, फिजिकल हस्बैंड वाइफ का गंदा रिश्ता, ऐसे गंदी चीज करता था शैतान। सोच कर देखो, दुष्ट किसी इंसान के साथ ऐसा करे तो उसका हाल क्या होगा उस इंसान का। तो ये प्रॉब्लम उसके पापा को भी रही 15 साल। उसके बाद लाखों रुपए लगाए पापा के ऊपर, सांकलों से बांधा गया, हॉस्पिटल्स में भी रहे, डॉक्टरों ने कहा रिपोर्ट्स नॉर्मल है, इनको पता नहीं क्यों ऐसे मेंटली दौरे पड़ते, क्या इनको हो रहा मैं तो समझ नहीं है। अब इधर देखो मेरी तरफ, सब वॉलंटियर को जो बीच में खड़े इनको बोलो बैठ जाओ, एक आधा खड़ा रहो, बाकी बैठ जाओ। एक आधा खड़ा रहे बस, जिनका कोई काम हो। जब कोई काम होना चले जाना आगे पीछे, लेकिन बैठ जाओ क्योंकि सुनना सबसे जरूरी है अभी हमारे लिए। तो अभी जैसे है ना, आप जानते हो, ये अभी मैं एक गवाही सुन रहा था, तो शायद 1 मिनट में इन्होंने गवाही दे दी, 1 मिनट में। वो बहन जम्मू से थी और उसको दुष्ट आत्मा उसके जीवन में काम करता था और उसके कानों में खुजली थी, ऐसे कानों में इतनी खुजली थी कि वो परेशान रहती थी, 24 घंटे कानों में खुजली रहती थी। 1 मिनट में बताया कि जब परमेश्वर के दास के द्वारा, के पता नहीं खुदा की दासी के द्वारा ले आंड हुआ, उस दिन से फ्री है। तो बस धन्यवाद, तारीफ, ऐसे करके गवाही दे दी। लेकिन गवाही तो दे दी, लेकिन उसे बुलाकर पूछो उसके दिन कैसे बीते थे, ये पूछो उससे। क्योंकि हमारे सामने क्या होता है ना, 2 मिनट में गवाही दी जाती है। अगर कोई गवाही में ज्यादा शब्द होते, प्रभावशाली, तो हमें ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अगर 2 मिनट में दे दो, 1 मिनट में गवाही नॉर्मली करके दे दो, तो लोग सोचते हैं अच्छा ठीक है कोई गल नहीं। अरे लेकिन उससे पूछो, अच्छा उससे बुलाओ, वो बहन को बुलाओ, कहाँ है वो, हम थोड़ा सा बात करके देखते हैं, क्योंकि बड़े नॉर्मल तरीके से बताया गया था। आगे आगे आ जाओ, ठीक है। इधर ही खड़ा, इधर ही खड़ा कर दो। अच्छा आपको माइक दो। जय मसीह की। जय मसीह की। क्या होता था थोड़ा सा बताओ। मुझे दुष्ट आत्मा बहुत तंग करती थी पापा जी। कब से? 1 साल हो चुका था। अच्छा 1 साल से। हाँ जी। कानों में क्या होता था? बड़ी खारिश थी, ऐसे लगता था कि जैसे कुछ भी नहीं है, कानों में ऐसे खारिश थी बड़ी कब ज्यादा। खारिश रहती थी ये? बड़ी ज्यादा खारिश थी। नहीं कभी कभी आती है 24 घंटे? 24 घंटे। जब मैं उठती थी रात को तब भी ऐसे खुजली होती थी, जब आती जाती थी 24 घंटे। कैसे लगता था आपको अपना जीवन? बड़ा मुश्किल, बड़ा दुखी दर्द का जीवन। नहीं दुष्ट आत्मा और क्या करता था? बहुत कुछ करता था। क्या बताओ थोड़ा सा। गंदे गंदे सपने आते थे, लड़ाई झगड़ा रहता था, शरीर में दर्दें रहती थी, शरीर में दर्दें रहती भारी थी। रहता था, टांगे हाँ, दर्द, सिर दर्द, शरीर में जकड़न, हाँ जी पापा जी। अजीब सा एक बोझ सा, बहुत। कुछ अच्छा नहीं लगता था। हाँ पापा जी। सुनो, इस गवाही को दिया गया 1 मिनट के अंदर, ठीक है। तो सुनने वालों ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हाँ ठीक है इसका काम हुआ, नॉर्मली से लिया। लेकिन इससे थोड़ा सा पूछो इसका हाल क्या था, सोच कर देखो। कैसे मैं जानता हूं जब किसी को तकलीफ होती है क्या होता है उसके साथ, है ना। लेकिन जब इन्होंने ले हैंड करवाया, जो यहां पर ग्रेस है खुदाबंद की, वो काम की, ये फ्री होगी। उस दिन से शांत हो पूरा। हाँ जी। मजा आ रहा है जीन का। हाँ। अब परमेश्वर के साथ और बढ़ना। हाँ मैंने पढ़ना है पापा जी। जब वो फ्री करता है हाँ। तो हमारा क्या क्या काम करेगा, वो बहुत सब कुछ करेगा ना। सब कुछ पापा जी। सब चीजें जो खुद हमें चाहिए इस पृथ्वी पर अच्छा जीवन जीने के लिए, वो सब चीजें हमारे साथ होगी। ये बात याद रख लो, ठीक है। तो अपने अपने बढ़ना है। ठीक है पापा। ये नॉर्मल गवाही नहीं है, तारीफ करो इस गवाही की।
मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मनुष्यों की जो मेंटालिटी होती है, उनकी जो सोच होती है, हर मनुष्य की अलग अलग होती है। मेरे जैसा मनुष्य हर गवाही को बड़ा आदर देता है। मेरे जैसा मनुष्य, मैं हर गवाही को बहुत विश्वास से लेता हूं, बड़े मन से उसको ध्यान देकर लेता हूं। लेकिन कुछ लोग होते हैं, कोई कोई गवाही को लेते हैं, उन्हें अच्छी लगती है, बाकी बस ऐसे ही बैठे रहते चुप करके। लेकिन ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्यों बता रहा हूं? आपको ये सीखना है, ये समझना है आपको, ठीक है? अब वो गवाही जिसके पापा 15 साल से बीमार थे, वही शैतान, दुष्ट आत्मा, सेम इवल स्पिरिट बेटी के जीवन में आ गया। पापा के जीवन को नर्क बनाया था, उसके जीवन को नर्क बना दिया। अच्छा, 3 साल से प्रभु में भी आ गए। कितनी दुआएं होंगी, कितनी ले हैंड करवाई। ये तो आप सुन रहे थे ना उसकी बात, वो क्या कह रहे थे कि जब लोग मेरे लिए प्रार्थना करते थे, उनकी आवाज बंद हो जाती थी, लोगों का शरीर लड़खड़ाता था। कभी किसी सेवक के साथ भी ऐसा हुआ था? पूछो उससे, लड़की से। नहीं, कभी किसी सेवक के साथ भी ऐसा हुआ या विश्वासियों के साथ ऐसा होता था? पूछकर बताओ मुझे। आ गया थोड़ा सा? ये जो ऐसे उनकी आवाज बंद हो जाना, शरीर लड़खड़ाना, वो चले जाते थे छोड़कर तुम्हें, ये विश्वासी लोग करते हैं या कभी सेवक के साथ भी ऐसा हुआ था? जय मसीह पापा जी। जय मसीह की। हाँ जी पापा जी, विश्वासी लोगों के साथ भी, और जो सिस्टर्स लोग होते जो नए थे मिनिस्ट्री में सेवा के लिए उठते खड़े होते थे, पास्टर ने उनको भी, उनके ऊपर भी अटैक हो जाते थे। उनके भी हो जाता था? यस पापा जी। लेकिन पास्टर के ऊपर नहीं? पास्टर जी के ऊपर भी हो जाते थे, जैसे नए मिनिस्ट्री में मतलब जैसे नई मिनिस्ट्रियां हैं, नए नए पास्टर, हाँ उनके जी, ऊपर भी अटैक आता हाँ था? जी पापा जी। सोच कर देखो, तो ये भी तो मिनिस्ट्री नहीं है। ये कौन सी बूढ़ी होगी है? 4 साल पहले शुरू हुई थी, बोलो। लेकिन समझना पड़ेगा यहां पर ऐसा क्या है, क्या है ऐसा, कौन सी ऐसी ग्रेस है कि हजारों दुष्ट आत्मा इतना कुछ किया, तांत्रिक बाबा भी हार जाते थे, लेकिन एक शब्द से खुदा यहां काम करता है और लोगों को फ्री कर देता है। याद रखना, आपने उतना ही बड़ा मन बनाना है, उतना ही बड़ा मन। ये बातों को बताने का मतलब सिर्फ बिलीवर्स को बढ़ाना है, किसी को नीचा दिखाने का मतलब ये नहीं है। बढ़ाना है आपको परमेश्वर में, ये विषय हमारा याद रखना, ठीक है? तो अभी हम गवाहियां सुन रहे थे ना, अलग अलग गवाहियां सुन रहे थे हम लोग, तो इनको ध्यान में रखो, इन बातों को। आप घर में जाना, दोबारा गवाहियां निकालना, फिर से सुनना, क्योंकि इनसे हमारा विश्वास बढ़ता है, ऊपर के लेवल में जाता है ना। ये वैसे ही है, ये गवाहियां भी जैसे कोई कमजोर होता है ना शरीर में, तो उसको डाइट ज्यादा देनी पड़ती है, अच्छी वाली डाइट, ठीक है? अच्छा वाला डाइट खाना, अच्छी चीजें, ताकि वो अच्छी सेहत में मजबूत हो जाए, ठीक है? तो जब उसको ऐसे देते हैं खुराक देते उसका शरीर में क्या जाती है, वो कमजोर से ऊपर के लेवल में बॉडी शरीर में बढ़ जाता है अच्छी खुराक खाने से। तो आपके विश्वास का बढ़ना ये खुराक है आपके लिए। बोलो, क्या आपके लिए ये खुराक है? टेस्टमनी, गवाहियां आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए, बड़ा करने के लिए, ऊपर करने के लिए। याद रखना, आप बाइबल में भी पढ़ोगे तो आपको नीचे के लेवल के विश्वास, फिर ऊपर, फिर बड़े और बड़े, ऐसे लेवल के विश्वास मिलेंगे। हमारा प्रभु सबके साथ एक समान है, लेकिन उसने जो कहा वचन में, जो बिब्लिकल लिखा हुआ हमारे लिए कानून नियम, उसको प्रचार करना, लोगों को सिखाना एक अगुवे का काम है, ताकि लोगों को ये बात समझ आए कि अच्छा, परमेश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता।
लेकिन ये विषय है लेवल का, लेवल में बढ़ना पड़ता है, आत्मिक लेवल, विश्वास का लेवल है ना। जैसे आप बाइबल में पढ़ोगे तो यीशु मसीह के 12 चेले थे, उनमें से पतरस सबसे ऊपर लेवल का चेला था। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वो इसलिए था क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह की बात को इतने ध्यान से सुनता था, इतना उसको पकड़ता था और उसको पूरा करने में भी इतना जबरदस्त मन रहता था उसके पास, सोचो मत। जैसे अभी हम आज एक गवाही सुन रहे थे कि एक भाई हरियाणा से आया था, उसका बेटा फॉरेन में था और उसका स्टडी वीजा से गया था, लेकिन आगे वीजा खत्म हो गया और स्टडी के लिए वीजा मिल नहीं रहा था। रुकावटें थी, गाड़ी लेना चाहते थे, कार, उसमें रुकावटें थी, घर बनाना चाहते थे, उसमें रुकावटें आ रही थी, सब कुछ रुकावट इवल स्पिरिट की ओर से होती है। ये बड़ा खतरनाक विषय होता है। कल एक फॉरेन में मेरी बात करवाई गई किसी से, इंग्लैंड में टीम के द्वारा। वो बहन का जो पति है वो 15 साल से इंग्लैंड में रह रहा है, 15 साल से। लेकिन अभी उसकी एक बहन से, मतलब एक औरत से शादी हुई तो उन्होंने पीआर अप्लाई की थी, लेकिन इंग्लैंड गवर्नमेंट ने उसकी पीआर को कैंसिल कर दिया, नहीं दिया वीजा का, वापस जाओ इंडिया। तो जिससे उसकी शादी हुई है वो पीआर थी वहां की, मतलब उसका जन्म ही वहां हुआ था, और उसको कहा गया अगर तुम्हें इतना ही इससे प्यार है तो तुम भी इंडिया जाओ, इसके साथ वापस वहीं रहो दो, अगर ऐसा है तो। अरे कब शैतान क्या करवा देता है। अच्छा आप ये मत सोचो नॉर्मली, अच्छा कोई नहीं, पढ़ रहा था तो हो ही जाना था एक्सटेंड वीजा, क्या हुआ, कार लेनी थी मिल ही जाएगी, क्या हुआ, अच्छा घर बनाना था, अच्छा आगे पीछे दुनिया के बनते इनका भी बन जाता। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, है ना, ऐसा सोचते हैं लोग। लेकिन यहां गवाही दी जा रही थी तो कई लोग पता नहीं उसे कैसे ले रहे थे, कैसे नहीं ले रहे थे, लेकिन वो भाई इतना खुश था, इतना आनंद होकर गवाही दे रहा था। लेकिन गवाही ने एक पॉइंट था जो बताया गया, वो था भवन बनना। और उसने जब सुना कि आप भी भवन बनाने के लिए अपने बीजों को बोना, आपके रुके हुए कामों से आपको ब्लेसिंग मिलेगी, उसने आगे आकर उस वचन को तुरंत माना। जैसे पतरस तुरंत मानता था वचन को, उसने तुरंत माना और बोया, और उसके बेटे का वीजा एक्सटेंड हुआ, वहां उसने कार ली, यहां इसने कार ली, घर बन गया, खुशियां खुशियां। बोलो। अच्छा गवाही में ये पॉइंट था, कितने लोगों को याद है, कितने लोगों ने पकड़ा है, ये मनुष्यों के ऊपर है, ये आपके ऊपर है। अगर एक अगुआ एक एक पॉइंट सुनता है, एक एक बात को बड़े ध्यान से लेता है, तो हम यहां बैठे क्यों हैं सारे? बोलो क्यों बैठे यहां? सीखने के लिए, समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ब्लेस होने के लिए, हर क्षेत्र में आशीष पाने के लिए, है ना। तो ये आशीषें उपलब्ध है, बोलो। और जो चीज उपलब्ध है वो मिलती है बाय लॉ, बाय कानून। ये सीखना, ये समझना अपनी। तो पतरस इतना जल्दी सुनने में ध्यान देना, बात को पकड़ना और पूरा करना, इसीलिए वो 12 चेलों में से सबसे ऊपर चेला बन गया, बड़ा वाला चेला बन गया। ये बड़ा वाला ऐसा नहीं वो उसकी उम्र बड़ी थी या क्या कहते हैं उसको, पहले आया था, या ऐसा कोई विषय नहीं है। ये विषय है मन का, ध्यान का, भावना का, आदर का, आज्ञाकारी का, ये विषय ये था। इसलिए वो सबसे पावरफुल चेला बना 12 चेलों में से। क्या आप इस मिनिस्ट्री में सबसे अच्छे बिलीवर बनना चाहते हो तो पतरस वाली बात को पकड़ लो। इसीलिए जब नाव में 12 चेले रात को चौथे पैर में जा रहे तो अचानक पानी के ऊपर कोई आ रहा था,
तो पानी के ऊपर उन्होंने समझा इविल स्पिरिट है। तो इविल स्पिरिट के बारे में उन्हें ज्ञान था, वो हमारे जहाज को डूब सकता है, हमें डुबा सकता है इविल स्पिरिट। तो अभी वो लोग इतनी चीजें ये उस समय के सीन थे जब वो बढ़ रहे थे विश्वास में, सारे बढ़ रहे थे। तो डर गए ना, कुछ चेले ज्यादा डर गए कि डुबा ना दिए दुष्ट आत्मा हमारे नाव को। लेकिन हुआ क्या, यीशु ने उन्हें आवाज दी, डरो मत, मैं हूं, तुम्हारा प्रभु हूं। खुश हो गए सारे चेले। अच्छा, खुश तो हुए, लेकिन 12 चेलों में से ये बात कि पानी के ऊपर प्रभु आ रहा है, किसने पकड़ी? सिर्फ पतरस ने। इतनी जबरदस्त तरीके से पकड़ी और इतनी जबरदस्त एक्शन लिया उसने कि मैं भी प्रभु आना चाहता हूं, चलकर पानी के ऊपर। 11 ने यह बात नहीं कही, इसीलिए वो बड़े विश्वास का चेला था। क्या आपकी पकड़ ऐसी है? ऐसी पकड़, ये पकड़ काम करेगी। इतनी जल्दी उसने कहा मैं पानी पर, उसने अचंबा देखा, खास बात को देखा, उसके लिए अद्भुत बात थी, प्रभु का पानी के ऊपर पहली बार देखा। उन्हें पता नहीं था प्रभु ऐसा भी कर सकता है। उसने कहा मैं भी आना चाहता हूं। तो प्रभु ने क्या कहा? उसने कहा ठीक है, अगर तुम्हें विश्वास है तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, आजा। तो वो भी चलने लगा पानी पर। आप समझते कि नहीं समझते? तो ये बड़ा मन आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है? आंखें बंद करो, मांगो फिर से परमेश्वर से कि परमेश्वर जो तेरा कलाम है अब मैं सुनने जा रहा हूं, आप मेरी बुद्धि को खोल चुके परमेश्वर, मुझे समझ दे चुके परमेश्वर, ताकि तेरे वचन को सुनकर आगे बढ़ सकूं। मांगो मांगो परमेश्वर से, वो महान है खुदा, वो आपको दे रहा है ये चीज। मांगो और विश्वास से मांगो, जो मांगोगे लिखा मिलेगा। वचन सुनने के लिए, उस पर चलने के लिए मांगो बुद्धि समझ, ताकि एक वचन परमेश्वर आज मैं सुन पाऊं, चल पाऊं, तेरी इच्छा में बढ़ पाऊं, अपनी ब्लेसिंग को ले पाऊं। और परमेश्वर ये आपके साथ कर रहा है। आमेन, आमेन, हालेलुया। तो इस मिनिस्ट्री में खुदावंद ने आप लोगों को कुछ कहा था 6 दिन के लिए। किन लोगों को याद है ये बात कि खुदावंद ने आप लोगों को 6 दिन यहां कुछ करने के लिए कहा था? हाथ वो खड़े कर रहे हैं जो उस काम को करने वाले थे, आज्ञाकारी थे। सोचो, जो वचन आया था कि इस मिनिस्ट्री में 6 दिन लगातार प्रार्थनाओं की, पूरा वीक। सोचो ये वचन किसकी ओर था और क्यों परमेश्वर ने कहा था? और परमेश्वर ने कहा था खुद बच्चे पतियों को छुट्टी कराओ, 1 हफ्ता काम मत करो, कुछ नहीं होता। जब हम बीमार हो जाते हैं, लोग महीना महीना घर रहते हैं, हॉस्पिटल्स में रहते हैं, लाखों रुपए लगते हैं, परेशान होते हैं, फिर भी तो गुजारा करते हैं ना। लेकिन ये वचन सुना बहुत सारे लोगों ने, लेकिन ये सोचो पूरा किसने किया? किसने इस वचन को, किसका वचन था, मेरा या परमेश्वर का? सबसे पहले ये सोचो आप लोग। जो देखो, मेरे मुंह से परमेश्वर ने बात की, क्योंकि परमेश्वर इस पाइप से बात नहीं करेगा, टेंट से बात नहीं करेगा, कुर्सी से बात नहीं करेगा, दीवार से बात नहीं करेगा, फोटो से बात नहीं करेगा, मूर्ति से बात नहीं करेगा, फूल से बात नहीं करेगा, दूध से बात नहीं करेगा, किसी खाने वाली वस्तु से बात नहीं करेगा। वो हॉली स्पिरिट के द्वारा अपने चुने हुए दासों के द्वारा बात करता है, ताकि लोग विश्वास में बढ़ पाए, उसकी इच्छा में चल पाए। और जिस दिन हम लोग परमेश्वर की बात को, ना, जैसे
एक वचन पढ़ाते हैं आपको, फिर आपको और अच्छा लगेगा। आप अच्छे लोग हो, मैं आपके लिए अच्छा अंगीकार करता हूं। आपने आज्ञाकारी बनना है खुदा के साथ। फिर ये बड़ा विषय हमारे लिए, ये दूसरा थेसलोनिकिया बुक का नाम है। इंग्लिश में भी, शायद हिंदी में, पंजाबी में ऐसे ही नाम है, ठीक है। इंग्लिश में भी शायद ऐसे होगा, मे बी। तो यहां पर 2:13 में क्या लिखा, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। आमेन। ये बड़ा वचन था आपके लिए। मैं यहां बात करना चाहता हूं। कहां गया प्रिंस? कहां गया वो बच्चा? अगर यहां बात करूं तो थोड़ा सा करो। हाँ भाई, इसको सही करो। उससे मैंने बताया था थोड़ा। तो है ना, जैसे है इधर देखो, यहां पर हमने खुदा का वचन पढ़ा। क्या वचन पढ़ा? ये वचन पढ़ा हमने पौलुस के द्वारा, जब थेसलोनिकिया को, एरिया का नाम है, जैसे आप फतेहगढ़ चूड़िया रोड से हो, जीटी रोड से हो, सुल्तानविंड रोड से हो, मेहता रोड से हो, किसी गांव से हो, शाटा से हो, अमृतसर से हो, जलंधर से हो, तो ये लोग कहां से थे? थेसलोनिकिया एरिया का नाम है, ठीक है। तो वहां के ये लोग, परमेश्वर के लोग, पौलुस के द्वारा जब वचन उनके पास पहुंचा तो उसने कहा तुमने उसे मनुष्य का नहीं परमेश्वर का समझकर ग्रहण किया, तो तुम्हें उसने क्या किया? उस वचन ने क्या किया? प्रभावशील कार्य किया। यह बड़ा विषय है कलीसिया के लिए। क्या परमेश्वर की बात को कैसे लेते हो अपने जीवन में? कैसे परमेश्वर के वचन को जब खुदा के दास के द्वारा परमेश्वर देता है, आप कैसे अपने जीवन में लेते हो? कैसे उससे विश्वास से परमेश्वर का वचन समझ कर लेते हो? अगर आपने, परमेश्वर ने हफ्ता ब्रेक के लिए कहा था, आपने 3 दिन ही निकाले, तो तब भी अगर आपको बड़ी मजबूरी थी, आप पूरा हफ्ता नहीं दे सकते थे, 3 दिन दे सकते थे, तो फिर भी आपने आज्ञाकारी की। लेकिन आपने उसे सुना, छोड़ दिया, ठीक है मेरे से तो हो नहीं सकता, कोई ध्यान नहीं दिया, उसे कुछ भी आदर नहीं दिया उस वचन को, तो हम फिर नॉर्मल विश्वासी हैं। क्या हम नॉर्मल विश्वासी, आम मन वाले, पतरस की तरह सुनकर पकड़कर तुरंत करने वाले नहीं? याद रखो। तो यहां एक बहुत पावरफुल प्रेयर रही हफ्ता। बहुत सारे लोगों की प्रार्थनाएं बढ़ गई, जिनकी प्रार्थनाएं होती नहीं थी, 5-10 मिनट में सुस्ती, बोझ कर ही नहीं पाते थे, अजीब चीजें थी, वो प्रार्थना में बढ़ गई, उनकी ब्लेसिंग्स आई, वो लोग आगे बढ़ पाए। कुछ लोग एक आधी बारी आए, बाद में आए नहीं, फ्री थे, कुछ काम नहीं था कई लोगों को, मैं आत्मा में देख रहा हूं, लेकिन थोड़े अजीब मन। इस चीज से बाहर आना पड़ेगा हमें। आमेन। मैं बिलीव करता हूं जब अगली बार परमेश्वर ये वचन दोबारा देगा, कब देगा मुझे नहीं लगता ये जल्दी देगा, ऐसे मैं फील कर रहा हूं, लेकिन जब भी देगा लोगों के लिए बड़ा ब्लेसिंग का विषय होगा। ये बात याद रख लो। उस बीच में मैंने बहुत सारे पॉइंट से लोगों को बताता रहता था मैं, क्योंकि मैं उस प्रेम मीटिंग में रेगुलर रहा साथ, उसमें मैं बड़ी चीजें बताता रहा। मैंने बीच में एक बड़ा वचन बताया जिसका आज और बड़ा खुलासा मुझे करना है। वो था तिमोथियस का एक वचन
जिसमें परमेश्वर ने हमें सिद्ध बनने के लिए कहा। सिद्ध, सिद्ध बनना, परफेक्ट बनना। इस पूरी दुनिया में जब से मनुष्य पैदा हुए हैं, पूरी दुनिया में जब से मनुष्य होंद में आए, जब से मनुष्य आज तक हैं, आप बता सकते हो सबसे पावरफुल, पूरी तरह से सिद्ध मनुष्य कौन था इस दुनिया में? सिद्ध, पूरा सिद्ध, जो मनुष्य के शरीर में, ऐसा कौन था वो? किसी को पता है कुछ? आपको पता है कौन? प्रभु यीशु। गुड, सिर्फ यीशु ही था पूरा सिद्ध, याद रखना, क्योंकि वो मनुष्य के शरीर में पैदा हुआ आत्मा से। इसीलिए उसको कई जगह पर मनुष्य मनुष्य करके लिखा है, मनुष्य का पुत्र करके भी लिखा है, ऐसा करके, क्योंकि वो शरीर में था उस समय। इस पूरी दुनिया में अगर कोई सिद्ध था तो वो सिर्फ यीशु था। याद रख लेना आप इस बात को। लेकिन सिद्ध बनना अवेलेबल है। बोलो, जैसे आपके पास पैसा नहीं है, आपको पैसे से बड़ी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल, आपको पैसा मिलना परमेश्वर की ओर से, ये भी अवेलेबल है। आमेन। जो चीज परमेश्वर की ओर से अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो वो पक्का लोगों को मिलना है नियम के साथ। अगर जो चीज अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आप विश्वास करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, वो नहीं मिलेगी। यह समझना बड़ा जरूरी है, कौन सी चीज परमेश्वर की ओर से अवेलेबल है, कौन सी चीज अवेलेबल नहीं है। जैसे चंगाई, ये अवेलेबल है। आपका बीमारी से ठीक होना क्या है? उपलब्ध है, अवेलेबल है आपके लिए। अवेलेबल मतलब वो हम मिलेगा हमें, वो है, रखा है परमेश्वर ने हमारे लिए। और आसान करके बता रहा हूं। तो आज मैं इस विषय को बहुत पावरफुली आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये ना लोगों को अच्छे से समझ कर लोग भटक जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, बहुत सारे हालातों में फंस जाते हैं, कभी कभी बड़ी सीरियस प्रॉब्लम में भी चले जाते हैं लोग। तो मैं नहीं चाहता, मैं खुदा का दास हूं, आपने मुझे परमेश्वर ने इसी काम के लिए चुना है। तो मैं चाहता हूं आप लोगों को अच्छे से ये बात समझ आए। सिद्ध बनना एक बड़ा विषय है, एक विश्वासी का बड़ा करैक्टर है। ये आज आपने ध्यान से सुनना और इस बात को पकड़ना है। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी शुरू में हमारे पास अच्छा मन होता है, आगे जाकर हमारा मन खराब होता है, फिर हम दूसरों पर दोष लगाते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, या मिनिस्ट्री भी चेंज करते हैं ना सिद्ध होने के कारण। ये दुष्ट की ओर से होता है, शैतान की ओर से, ताकि असिद्ध जीवन में चलोगे तो वो हालात लाएगा, बड़े बड़े आपको प्रॉब्लम में लाएगा, आपके जीवन को खराब करेगा। ये उसका विषय है शैतान का, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं ये बात आज आप अच्छे से सीखो। इससे पहले कि ये बात सीखो, मैं चाहता हूं एक वचन पढ़ाऊं आपको, जिससे ये शुरू होगा विषय। तो इसे हम पढ़ते हैं तिमोथियस की बुक से, दूसरा तिमोथियस। ये बहुत बड़ा वचन है आपके लिए। ये बाइबल का सबसे पावरफुल वचन मनुष्यों के लिए है, उनके जीवन को सिद्ध बनने के लिए। आमेन। चलो हम पढ़ते हैं इसे। ये है दूसरा तिमोथियस, उसका 3 अध्याय, उसका 16 और 17 वचन। क्या लिखा यहां पर लिखा, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये जो शब्द है धार्मिकता, इसको ओरिजिनल टेक्स्ट में पढ़ोगे तो ये धर्मी है, धर्मी शब्द। ऐसे धर्मी जन की
शिक्षा के लिए लाभ है, ऐसे लाभ। आमेन। धर्मी जन के लिए ये क्या है? लाभ, प्रॉफिट। अच्छा, आपको जब प्रॉफिट, आपको कहीं भी प्रॉफिट नजर आएगा तो आप छोड़ दोगे उस प्रॉफिट को? बोलो, क्लियरली आपको नजर आए प्रॉफिट, छोड़ोगे? बोलो, किसी भी विषय में, चाहे शादी ब्याह के विषय में प्रॉफिट नजर आए, या कोई लेन देन में प्रॉफिट हो, कोई भी विषय हो आपके सामने प्रॉफिट का मिलने का, लाभ मिलने का, छोड़ोगे? कोई छोड़ेगा? इस दुनिया में ऐसा कोई है? कोई भी नहीं। यहां उसको फायदा लाभ नजर आता है, वो उसको लेना चाहता है। लेकिन परमेश्वर ने यहां पर क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, संपूर्ण पवित्र शास्त्र, ये मेरा वचन मेरी प्रेरणा से रचा गया है। इसमें उपदेश है, समझाना है, सुधारना है। तीन चीजें हैं इसमें, तीन चीजें, उपदेश, समझाना, सुधारना, तीन चीजें धर्मी जन के लिए, उसके लाभ के लिए, प्रॉफिट के लिए जबरदस्त चीज है। आमेन। अब ये आत्मिक चीज है, इसको ध्यान से सुनना पड़ेगा, इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा, सीधा देखना पड़ेगा पुलपट की ओर या स्क्रीन की ओर, एकदम से टकी टकी लगाकर, एकदम से, जरा से भी इधर उधर नहीं देखना, कुछ नहीं करना। फिर आपको बात समझ आएगी, ये बड़ी बात आपको समझ आएगी। ठीक है, चलो मैं ये तीन चीज जो है इसके बारे में बताता हूं, उपदेश, समझाना, सुधारना, ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए ये चीज क्या है। उपदेश का मतलब होता है शिक्षा, जिससे हम उपदेश से कैसे ठीक में विश्वास करें। आमेन। उपदेश के द्वारा हम ठीक तरह से विश्वास करें, उपदेश के द्वारा, यह विषय होता है उपदेश का। आमेन। बोलो, उपदेश का विषय क्या होता है? ठीक से विश्वास हम अपना लाएं या करें उपदेश के द्वारा, यह विषय है उपदेश का। और दूसरा विषय समझाना। जब हम लोग अपना विश्वास ठीक से नहीं करते तो बाइबल से परमेश्वर आपको यह जानकारी मिलेगा, समझाता है परमेश्वर अपने वचन से कि तुम ठीक से विश्वास नहीं कर रहे, तो तुम्हें ठीक से विश्वास करना है। परमेश्वर समझाता है अपने वचन से। दूसरा पॉइंट परमेश्वर ने कहा, पहला पॉइंट उपदेश, दूसरा पॉइंट समझाना, और तीसरा पॉइंट है यहां पर सुधारना। जब हम विश्वास से भटकते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, तो वापस परमेश्वर विश्वास में लाने के लिए हमें डांट देता, डांट। आप जानते हो, कभी कभी आप लोग आगे पीछे हो जाते हो, इधर उधर चले जाते हो, इधर उधर जाते हैं। एक बार की बात है, एक लड़का किसी मिनिस्ट्री में चला गया, यहां आता था, यहां से चुना गया, तो टीम को पता लगा, तो टीम ने चाहा वचन से समझाते हैं ये बात उसे ठीक से विश्वास में लाने के लिए। तो उन्होंने उसे समझाया कि भाई आप यहां जुड़े हो, ऐसा 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 परमेश्वर के साथ चलो। तो जब इन्होंने समझाया तो वो शरीर में था, वो नहीं समझा। जाकर उसी मिनिस्ट्री के पास्टर को क्या कह रहा है, लो जी उन्होंने मुझे बुलाया, मेरी बेइज्जती कर दी, इवन के अपोस्टल जी ने भी मुझे कहा तू कहां फिर रहा है, जबकि मैं उससे मिला भी नहीं था। चार बातें शैतान क्या करता है, दिमाग में डालता है और वो जोड़कर बातें बताते हैं। कितनी अजीब बातें होती ना। अच्छा, उसे जो समझाया गया, क्यों? ताकि वो अपने विश्वास को अच्छे से सही से कर पाए, क्योंकि ये परमेश्वर कहते हैं। कौन कहता है ये परमेश्वर बात कर रहा है। कौन कर रहा है? अच्छा, लोगों को गुस्सा आता है क्योंकि वो शरीर में होते हैं, उन्हें ये बात समझ नहीं आती। क्या नहीं आती उन्हें? ये बात लोगों को समझ नहीं आती। लेकिन मैं चाहता हूं इस बात को आज मैं अच्छे से, क्योंकि जब मैं कल भी इस विषय में बता रहा था प्रे में,
तो मैंने कहा था मैं इसे बड़े अच्छे से इसके पूरे पॉइंट लेकर आऊंगा कल आप लोगों को बताने के लिए, ताकि ये बहुत बड़ा विषय है। आप जानते हैं इस मिनिस्ट्री पर ये बड़ी ग्रेस क्यों है? अगर मैं अपने मुंह से तारीफ करूंगा तो अजीब सा लगेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे सामने जब कोई रूह इधर से टूटती आगे पीछे होती ना, मुझे दुख होता है, इसलिए ये अच्छा मन होता है। ऐसा नहीं मुझे लोग चाहिए, इसलिए कि मेरे पास एक सही शिक्षा है और मैं जानता हूं अगर लोगों के पास वो शिक्षा नहीं, वो भटकेंगे, वो ब्लेसिंग से दूर हो जाएंगे, हालातों में चले जाएंगे। लेकिन लोग अजीब होते हैं, उन्हें शरीर में ये बात हमारी समझ नहीं आती। वो एक सच्चा अगुआ होता है जिसको दुख होता है। इसीलिए बाइबल में एक बड़ी उदाहरण दी गई है। यीशु मसीह ने कहा, कौन सा वो मनुष्य है जिसकी 100 भेड़ें हैं, अगर उसकी एक भेड़ जंगल में कहीं खो जाए तो वो 99 को छोड़कर उसे ढूंढने जाएगा और उसे ढूंढेगा ढूंढेगा, जब उसे मिलेगी तो बहुत आनंद करेगा। इसका कारण क्या था? ये सच्चे चिरवाहे की बात हो रही थी। किसकी बात हो रही थी? चिरवाहे वो भी है जिनको कोई परवाह नहीं है कौन आ रहा कौन जा रहा है। बोलो, चिरवाहे वो भी है जो कहते हैं जो जाना है जाओ, हमें कोई परवाह नहीं। लेकिन मेरे को परवाह है, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी शिक्षा है, रियल ऐसी शिक्षा है। इसको ध्यान से सीखना और समझना, फिर आपको समझ आएगी असल में परमेश्वर का राज्य क्या चीज है। और परमेश्वर के राज्य में इतना खूबसूरत जीवन है हमारे लिए, जो दुष्ट की जुक्ति में फंसकर हम लोग आगे पीछे होकर उस जीवन से दूर हो जाते हैं। और एक चिरवाहे का मतलब, अगर मेरे ऊपर ये इतनी, देखो आपको पता होना चाहिए मेरा अगुआ कोई नहीं है इस दुनिया में, एक मैं ही हूं, पास्टर हूं। एक समय मेरा अगुआ था, लेकिन अब मेरे पास वो शिक्षा नहीं है उस अगुए वाली। अब मेरे पास जो शिक्षा है वो पवित्र आत्मा के द्वारा डायरेक्ट, आमेन, डायरेक्ट है मेरे पास। इतनी बातें करता खुदा मुझसे, इतनी भेद की बातें खुदा मुझे बताता है। ये बातें याद रखो आप लोग, ठीक है? क्योंकि यहां विषय परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता बनाना, उसकी आज्ञा में, वफादारी में उसके साथ चलना। अब अलग अलग जगह से चर्चों से आए, ये नहीं हुआ, इसीलिए आप हील नहीं हो रहे थे, इसीलिए आप चंगाई नहीं पा रहे थे, इसीलिए आपकी ब्लेसिंग नहीं पा रहे थे। यहां पर लोग आए, ये ग्रेस थी यहां पर, ये ग्रेस के कारण आप लोग चंगाई पाई, ये विषय था यहां चंगाई पाने का, और ये ग्रेस बढ़ने वाली है। और मैं हमेशा बोल रहा हूं, हमेशा बोल रहा हूं, और ये बढ़ भी रही है। आने वाले दिनों में, खुशी समय में खुदा क्या क्या करने वाला है, अजीब काम, अद्भुत काम, आपकी सोच से बाहर काम, ऐसी चीजें खुदाबंद करने वाला यहां। क्योंकि खुदा को शुद्ध मन वाले सेवक चाहिए। मुझे दुख होता है जब यहां से लोग टूटते हैं। जानते क्यों? क्योंकि हम लोगों से प्रेम करते हैं, सच्ची प्रेम करते हैं। एक मैं कल किसी से मिला तो वो लोग कंप्लेंट कर रहे थे टीम की, और कह रहे थे कि अगर आपने हमें इतना, हम इरिटेट हो गए, हम इतना दुखी हैं आपके लोगों से, आपकी मिनिस्ट्री से। मैंने पूछा क्यों? लेकिन वो शरीर में ऐसा कर रहे थे, सच्ची। जिस मिनिस्ट्री से आए थे वो लोग, मैंने उनसे पूछा वहां कितना समय आप गए? कहते 2 साल। मैंने कहा यहां कब से आ रहे हो? कहते 1 साल। मैंने कहा यहां आकर आपसे मेरी कितनी मीटिंग हुई? कहते ये 5वीं। मैंने कहा वहां अगुए के साथ कितनी हुई? कहते कोई भी नहीं। यहां क्या हुआ आपको? एक मिनिस्ट्री में आप जा रहे हो, वहां पर आपकी कभी कोई बात ना सुनी गई, ना आपको कभी कुछ सीखा गया, ना कोई मीटिंग हुई। यहां पर आपके साथ मीटिंग हुई, मैंने 5वीं मीटिंग कल कर ली, अब फिर भी कंप्लेंट कर रहे हो। कहते जब कोई मुश्किल आती पूछो क्या हाल होता हमारा। तो मैंने उन्हें समझाया, कहते आप लोग शुरू में इतना प्यार करते हो, अब वो प्यार नहीं है आपके। मैंने उन्हें कहा हमारे अंदर वही प्यार है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब लोग शुरू में आते, नए होते, तब उन पर हम वर्क करते हैं।
जब उन्हें बड़ी चीजें समझ आ जाती है तो उन्हें अब खुद चलना होगा वो सीखकर। अब हमें नए लोगों को पकड़ना है, उन पर वर्क करना है, जो नए नए आ रहे हैं उन पर। अब हमें बताओ, हमारी मिनिस्ट्री में 10-12 लोग हैं, अगर आप एक परिवारों 20 ऐसे हैं तो फिर तो हमें 25-30 परिवारों में इन 10-12 लोगों को लगे रहना पड़ेगा। क्या बात है ना। तो फिर जो नए लोग आ रहे हैं उन पर वर्क कैसे करेंगे? हम शुरू में आप लोगों पर वर्क करेंगे। आप कोई भी हो, कहीं से भी आओ, मैं मिलूंगा, टीम मिलेगी, ये इंस्ट्रक्शन है मेरी। आपके कार्ड बनना क्यों जरूरी है? आपके कार्ड बनने का मतलब आपका हमें पता चले आप नए हो, यहां से आए हो, लिस्टें बनती हैं आपकी, आपको बुलाया जाएगा, शुरू वाले लोगों पर वर्क किया जाएगा, आपको प्यार मिलेगा। जब आपको अच्छी चीजें यहाँ की समझ आ जाएगी, जब आपको यहाँ की टीचिंग समझ आ जाएगी, आप चलने लगोगे, फिर हम आप पर वर्क कम कर देंगे, आप खुद आने लगोगे, हम बताएंगे आप बने रहना, फिर हम दूसरे लोगों पर वर्क करोगे। तो आपको आप पहले जैसा प्यार नहीं करते। ऐसा कैसा हो सकता है? बोलो। ये शरीर की बातें हैं, ये आपको पकड़नी होगी। अगर किसी के भी मन में ऐसी चीजें आती है तो ये चर्च खुला है, हमारी टीम है यहां। मैं अभी हम थोड़ा सा बिजी हैं क्योंकि जो नया चर्च बन रहा है उसमें बहुत ध्यान है हमारा, क्योंकि हमने अनाउंस कर दिया 17 दिसंबर को। 17 दिसंबर को 2 महीनों में अनाउंस कर दिया, वहां हम ओपनिंग करेंगे। और कोई पास्टर होता और कोई मिनिस्ट्री होती 1 साल में भी इतना काम करके दिखाता, तब बात करती। जब हमने 2 महीने, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्टर था, मुझे पता है ये काम कैसे करवाए जाते हैं। मैंने 300 लोग लगाकर अपनी ठेकेदारी की है। मैं जहां खड़ा जाता था काम पर, मुझे लोगों से वर्क करवाना आता था, लोगों को मैनेज करना था। मैं अपनी टीम को यही बातें समझाता हूं। मैं समझाता हूं इस चर्च में मुझे तुम प्रचार करो, मैं खड़ा होता हूं। कहो आके एक कागज भी इस चर्च में गिरा हुआ नजर आए, नीट एंड क्लीन रहेगा। जब मैं आता हूं लफाफे गिरे, दरी गिरी, वो गिरी, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं सफाई पसंद बंदा हूं, बड़ा जबरदस्त तरीके से। शुरू में ही ऐसा था मैं। तो ये चीजें आपने सीखनी है। हम आपसे प्यार करते हैं। मैं एक ऐसा अगुआ हूं, मुझे प्यार है रूहों से। मैं एक सच्चा चरवाहा हूं। अपने मुंह से अजीब सा लगता है बोलने के लिए, लेकिन ये बताने के लिए बोल रहा हूं, अपनी घमंड से या वो करने के लिए नहीं कर रहा। सच्ची पूछ लेना ये बात हमारी टीम से, उनकी कितनी क्लास लगती है। उनसे मिले, उनसे पूछा नए लोगों का क्या बना। जब जब मुझे याद आती लोगों की, जब जब मैं लोगों से, एक बार की बात है, देखो मेरा मन कैसा, देखो एक दिन, थोड़े दिन पहले मैं यहाँ ले हैंड कर रहा था। मैं जब ले हैंड कर रहा हूं तो ले हैंड का जो विषय है, मेरे अंदर विश्वास है, मैं विश्वास से शब्द रिलीज करता हूं लोगों के ऊपर। अब जो हीलिंग जिनको चाहिए, चंगाई जिनको चाहिए, उनका भी तो विश्वास चाहिए ना, क्योंकि चंगाई का विषय ये, बाइबल का नियम ये। गुजरात से एक फैमिली आई, मैंने ले हैंड किया, लेकिन उनको उसी समय चंगाई नहीं हुई। तो वो इतनी दूर से पैसा खर्च किया, बड़े दुखी थे। उसकी इस रीढ़ की हड्डी से ऐसे इतनी बाहर आई हुई थी, ऐसे कुछ हड्डी से कुछ बाहर हड्डी आ गई। दर्द इतना था उस बहन को, ये टांगे सुन थी, दुष्टात्माएं नजर आती थी, बेटी के घुटने खराब हो चुके थे, और दोनों खड़े होकर बाथरूम करते थे। सोचो कितनी शर्मिंदगी की बात, सोच कर देखो, अरे कितनी शर्मिंदगी की बात थी। जब मैंने ले हैंड किया तो क्या हुआ, वो लोग हील नहीं हुए, चंगाई नहीं आई शरीर में। वो वहां, क्योंकि टीम भेजती जाएगी आगे, वो वहां जाकर क्या कर रहे थे, टीम से बात कर रहे थे, हम इतनी दूर से आए हैं, किसी वॉलंटियर से बात कर रहे हैं, अरे हमें चंगाई नहीं मिले, हम ठीक नहीं हुए, हमें बुलाओ, बात करनी है। मुझसे ऐसे कर रहे थे बातें। तो टीम क्या कर रही थी, उन्हें पीछे पीछे करके बोल रहे जाओ 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 आपकी होगी है। तो लेकिन वो बेचारे परेशान थे। मेरे कान में आवाज आ गई उनकी, क्या आ गई, मेरे कान में वो आवाज आ गई। मैंने देखा तो मैंने कहा रुको रुको, इन्हें बैठाओ, मैं मिलता हूं। क्या करता हूं मैं, जो सच्ची रूहों को बचाने में प्यार होता है वही अगुआ ऐसा कर सकता है। याद रखो, ये बात याद रख लो। जैसे मेरे कान में, क्योंकि ये अगर ना आती तो शायद टीम उन्हें पीछे भेज देती, वो वापस चल जाते। उसी रात उनकी ट्रेन थी 8 बजे।
जब मैं मिला तो मैंने बोला, जब तुम यहां आए आपकी बात किससे हुई? उन्होंने कहा इस नंबर से हुई। तो मैंने कहा उन्हें तो आपको क्या बताया? उन्होंने आपको इंस्ट्रक्शन दी यहाँ आने की, कि आने से पहले यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा? एक संगति अटेंड करनी पड़ेगी, कम से कम 2 दिन रुकना पड़ेगा। अगर आप गरीब हो तो चर्च में गुजारा करके रुकना पड़ेगा। अगर आपके पास ठीक ठाक पैसे हैं तो आप होटल कर लो, कमरा कर लो। अगर, क्योंकि यहाँ इतना अच्छा सिस्टम सुविधा नहीं है हमारे पास अभी, लेकिन जो नया चर्च होगा उसमें होगा, याद रखना, ठीक है? लेकिन वो अच्छे मन वाले थे, उन्होंने टिकट छोड़ दी, पैसे छोड़ दिए और रुक गए। फिर मैं उन्हें ऑफिस में मिला, मैंने उन्हें परमेश्वर के बारे में जो बेसिकल ज्ञान होता है, सच्चाई के बारे में, सच्चाई क्या है, संसार क्या है, सच्चा परमेश्वर को, बड़ी बातों से उन्हें मैं सिखाया। आधा घंटा लगा। आधे घंटे में इतना दिमाग तेज था उनका, उन्होंने बात पकड़ ली एकदम से उन्हें समझ आ गई पत्थर की चीजें ये वो कुछ नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है, वही चंगा कर सकता है। उन्होंने पकड़ ली बात। तब मैंने प्रार्थना की और दोनों को आराम मिला, दोनों नीचे चिंगाई मिली उसे। सोचो, ये बात को पकड़ो आप। लेकिन होता क्या है, टीम अपनी जगह वर्क कर रही, उनकी ड्यूटी है कि जो प्रे होगी पीछे भेज दो, ठीक है उनकी ड्यूटी। लेकिन अगर कोई आत्मा में होगा तो उनकी बात सुन लेगा। ये आत्मिक विषय होता है। शरीर में हम अपनी जो चीज हमें बस बताएगी उतनी करते हैं, लेकिन कुछ चीजें आत्मा से करनी होती है, लोगों की फीलिंग देखनी पड़ती है, लोगों की चेक करना पड़ता है। लोग परेशान है, दुखी, उनकी बात सुननी पड़ती है। ये बात याद रखो। और आपको भी हमेशा वही शरीर में नहीं रहना, आगे आना है। इसीलिए तो आप फ्री होंगे। हम तैयार हैं आपकी जीवन पर वर्क करने के लिए। मेरे में बहुत ताकत है, चाहे मेरी उम्र बढ़ गई है थोड़ी सी, यंग्स लोगों से थोड़ी सी ऊपर हो गई है उम्र मेरी, लेकिन मैं यंग से भी ज्यादा यंग हूं शरीर में, खुदा की ताकत से। बोलो, ये मेरा बेटा 19 साल का, इसे मैं बोलता हूं कभी कभी बूढ़ा जवान ऐसे बोलता हूं, मजाक से बोलता कई बातों से, क्योंकि इनके अंदर मैं जोश नहीं देखता जो मेरे अंदर था। जब मैं 16 साल का था, 15 साल का था, मैं जिम्मेवार था अपने घर में, कुछ करने का इरादा था मेरी जिंदगी में, जबरदस्त चीजें करने का। और आज भी वही है मेरे अंदर, कभी खत्म नहीं हुआ और ना कभी खत्म होगा। बूढ़ा होने में भी ये जज्बा रहेगा मेरे अंदर, जोश रहेगा खुदा के लिए, परमेश्वर के लिए। ऐसे ढीला जीवन जीना मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। ये बात पकड़ लो, ये ग्रेस आपके ऊपर काम करेगी। आप भी ऐसी जिंदगी जियोगे, दमदार जिंदगी बोलते से। आमीन। तो अभी आपको समझ आई कि नहीं आई? लेकिन हम वापस उसी टॉपिक पर जाएंगे। यहां पर हम 3 बातों पर बात कर रहे हैं। यह आपको बड़ा विषय है जो आज समझना है, बड़ा विषय। शैतान क्या करता है? लोगों के द्वारा नेगेटिव करता है, किसी के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा भी, किसी के द्वारा भी नेगेटिव करके हमें जो उपदेश है, सही विश्वास, ठीक रीति से विश्वास करने वाला विषय उपदेश, उससे वो बाहर रखना चाहता है विश्वासियों को। क्योंकि अगर हम उससे बाहर रहेंगे तो वो हमारे जीवन में काम करता रहेगा। शैतान हमेशा हम रोते रहेंगे, हमेशा हालातों में रहेंगे, हमेशा कोई ना कोई रोग, बीमारी, कोई परेशानी, कोई नुकसान, कोई कुछ, ये चीजें होती रहेगी और शैतान चाहेगा। इसीलिए बाइबल में लिखा, तुम शैतान की युक्तियों से क्या ना रहो, अनजान मत रहो। यह आपको समझना पड़ेगा। ये मैं समझा रहा हूं उसकी युक्तियां, ये पॉइंट आप लोगों के लिए, ताकि आपको जो खूबसूरत जीवन है आपके लिए वो आपके पास हो। आमीन, आमीन। ये आपके लिए है खूबसूरत जीवन, खुदा ने रखा है, सबके लिए रखा है। आमीन। तो अभी ये विषय मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि 3 चीजें मैंने आपको बता दी जो परमेश्वर ने कहा संपूर्ण पवित्र शास्त्र मेरी प्रेरणा से रचा गया है। पहला उपदेश, दूसरा समझाना, तीसरा सुधारना, और धर्मी जन के लिए ये लाभ है। और आगे अगर पढ़ोगे, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने,
17 में ऐसे लिखा, और हर एक भले काम के लिए सिद्ध बन जाए, सिद्ध बन जाए, ऐसा लिखा है। ठीक है, तो हमें ये सिद्ध, परफेक्ट, ये सिद्ध शब्द, अगर यहां पर मैं बाद में बताता हूं ये पॉइंट क्या है, लेकिन पहले मुझे थोड़ी सी एग्जाम्पल देनी है बाइबल से आप लोगों को, परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं इन 3 चीज में, बलीवर्स के लिए, विश्वासियों के लिए। इसके लिए मैं आपको एक जबरदस्त पॉइंट बताना चाहता हूं। जो परमेश्वर ने अपना वचन दिया है, ये विश्वास करने वालों के लिए दिया है। बोलो, विश्वासियों के लिए। जो विश्वास नहीं करना चाहते, जो अविश्वासी हैं, उनके लिए इसका कोई महत्व नहीं है, उनके लिए ये नहीं है। ये विश्वास करने वालों के लिए दिया है परमेश्वर ने। इसके लिए मैं फटाफट 2-3 वचन आपको पढ़ाना चाहता हूं इस पॉइंट को, ताकि आपको आगे जाकर ये बात और अच्छे से समझ आए मैं क्या समझाना चाहता हूं परमेश्वर आज आपको मेरे द्वारा, ताकि परमेश्वर की बात आपके दिल में रहे तो आप ब्लेस रहो। आमीन। हम सबसे पहले एक वचन पढ़ते हैं, इसका 5 का 39, यूहन्ना की अंजील 5 का 39। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। तो वचन से हमें एक जानकारी मिली कि पवित्र शास्त्र में हमारे लिए जीवन है, और ये समझना पड़ेगा कैसे है हमारे लिए जीवन। ये परमेश्वर के वचन से हमें समझ आ रही है। अभी हम और पढ़ते हैं, इसका 17 का 8 वचन पढ़ते हैं। क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए, मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए, और उन्होंने उनको ग्रहण किया, और सच सच जान लिया कि मैं तेरी ओर से आया हूं, और विश्वास कर लिया है कि तूने ही मुझे भेजा है। ये यीशु अपने बारे कर रहा है बात परमेश्वर से प्रार्थना में। ये वचन है हमारे लिए बड़ा अच्छा वाला। इसी का 14 पढ़ते हैं, 17 का 14। मैंने तेरे वचन उन्हें पहुंचा दिए हैं, और संसार ने उनसे बैर किया। शारीरिक लोगों ने परमेश्वर के वचन से क्या किया? बैर किया। जो नाश होने के लिए बने लोग, जिन्होंने इस पृथ्वी में नाश होना है, उन लोगों ने परमेश्वर की सच्चाई से, वचन से क्या किया? बैर किया। और आगे लिखा, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे ही वह, मतलब चेले भी संसार के नहीं। इस बात को ध्यान से सुनो, क्या बात हो रही है। ठीक है, और इसी का 14 के बाद हम 17 भी पढ़ेंगे एक वचन। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। आमीन। ये बड़ी बातें हैं आपके लिए। ठीक है, अब सवाल यहां पर आ गया, हमारी जो धार्मिकता है, जो धार्मिक जीवन होता है, वो कैसे होता है इंसान का? आप जानते हो मनुष्य का सबसे बड़ा पृथ्वी पर जीवन कौन सा है? वो है धार्मिक जीवन, जिससे वो बचकर हमेशा के लिए मरने के बाद जीवन में चला जाएगा, अनंत जीवन को लेगा। ये सबसे बड़ा धन है मनुष्य के लिए। लेकिन आज दुनिया को शैतान क्या दे रहा? लालच चीजों का, कई चीजों का। उन्हें उपदेश से डाइवर्ट करना है शैतान, मनुष्यों को कंट्रोल करके, अलग अलग मनुष्यों को, है ना। इसीलिए अब मैंने देखा बहुत, हर एक धर्म के लोगों को, बोलो किनको देखा? ये जो होते नहीं वास्तु शास्त्र पंडित लोग, टेबे बनते हैं, पतरियां बनते हैं, इनके हिसाब से चलते हैं। बड़े बड़े जो अपने आप कट्टर धर्म के गिने जाते लोग, किसी भी धर्म, चाहे पंजाब के सबसे मेन धर्म को भी पकड़ दो, वहां के भी आपको कट्टर लोग मिलेंगे जो पतरियां, इन चीजों में चलते हैं। लेकिन हम सच्चाई के लोग किसी को नहीं मानते, हम सिर्फ परमेश्वर को मानते, खुदा को। किसी नेगेटिव बात का ना हमें डर है, ना हम सोचते, ना किसी चीज को। हम विश्वास से जीते हैं और सब चीजों पर फतेह पाते हैं। यह हमारा जीवन है, विश्वासियों का जीवन, और यही मुझे आपके अंदर लाना है। क्या तैयार हो इसे लेने के लिए? आमीन। अभी ध्यान दो, जो और परमेश्वर आपको समझाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर
इस दुनिया में धार्मिक जीवन क्या चीज है? क्या मनुष्य की ओर से धर्मी बनना होता है? पता है इस बात का आपको? पूरी दुनिया में मनुष्य की ओर से धर्मी बनने का ज्ञान है। पूरी दुनिया में मनुष्य की ओर से धर्मी बनने का ज्ञान है। लेकिन जब सच्चाई में आओगे आप लोग, अभी आप सच्चाई में हो, तो धार्मिक जीवन इस दुनिया का परमेश्वर मनुष्य को देता है। धार्मिक जीवन बोलो, कौन देता है? ये धार्मिक जीवन मनुष्य की ओर से नहीं होता है ना। लोगों को बताया जाता नंगी पाए चलो, ये कर्म करो, वो कर्म करो, तुम धर्मी ठहरोगे, ये करो, वैसा करो, तैसा करो, ऐसा करो, ये जाप करो, ये शब्द को जाप करो, वो करो, ऐसा करो, ऐसा करो। बहुत लाखों चीजें इस दुनिया में हो रही है धर्मी जीवन बनाने के लिए, धर्मी बनने के लिए। लेकिन सच्चाई ये कहती है मनुष्य कभी भी परमेश्वर के साथ धार्मिक जीवन अपनी ओर से नहीं जी सकता। अगर परमेश्वर उसे धर्मी जीवन दे तो तब वो धार्मिक जीवन जी सकता है। और बाइबल ये कहती है परमेश्वर ने ये कार्य पूरा किया। परमेश्वर ने आत्मा से खुद पैदा होकर पुत्र के रूप में हमारे लिए प्रायश्चित किया, पश्चाताप किया, हमारे लिए एक बड़ा कार्य किया। उस कार्य को हम जब विश्वास करते हैं तो लिखा हम विश्वास से धर्मी ठहरते हैं। और ये हमारी ओर से नहीं है, ये काम हमारी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से। लेकिन हम आपको एक वचन पढ़ाएंगे क्योंकि ये वचन क्रिश्चियनिटी में हमें सिद्ध करेगा, हमारे जीवन को सिद्ध करेगा। ठीक है, इस वचन से हम एक जबरदस्त चीज को सीखेंगे। हम मत्ती में जाएंगे। जब यीशु के चेलों के साथ फरीसियों का झगड़ा हो गया, बोलो क्या हो गया? फरीसी शास्त्री लोग जो अपने आप को बड़े धार्मिक इंसान मानते थे अपने आप को, कौन लोग? यीशु ने भी एक जगह पर कहा तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों से बढ़कर होनी चाहिए। कहा ना ऐसे? तो ये लोग अपने आप को बहुत धर्मी धार्मिक इंसान मानते थे। लेकिन ये लोग झगड़ा किस बात से कर बैठे? यीशु के चेलों से। जो रीतियां होती है मनुष्य की ओर से, वो उन्हें बता रहे थे धर्मी ठहरने की चीज। अभी बताता हूं, यहां 15 अध्याय पढ़ोगे तो यहां ये बात चली। तो यीशु मसीह ने भी उन्हें कहा तुम क्यों अपनी परंपराओं और रीतियों के द्वारा परमेश्वर के वचन को टालते हो और अपने आप को धर्मी ठहराते हो। उसी बीच में यीशु मसीह ने उन्हें क्या वचन दिया? ये वचन 15:7 है। उसने कहा हे कपटियों, यशाया ने तुम्हारे विषय में ये ठीक भविष्यवाणी की है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। आमेन, आमेन। जो मनुष्य की ओर से कोई विधि है, रीति है, उसे आप उपदेश करके बताओगे तो आप गलत विश्वास में चलेंगे। क्या चलेगे हो? अब लोगों को यह बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बोलो। अगर जो चीज मनुष्यों की बनाई हुई रीतियां, मनुष्यों की समझ से जो बातें हैं, रीतियां हैं, उन्हें बताओ धर्म उपदेश करके कि इससे तुम्हें धार्मिक जीवन मिलेगा, तो आप विश्वास से भटक चुके हो, आपका विश्वास गलत हो चुका है। तो इसलिए परमेश्वर ने 3 चीजें हमें बताई। परमेश्वर ने कहा 3:16 में संपूर्ण पवित्र शास्त्र मेरी प्रेरणा से रचा गया है। उपदेश, समझाना, सुधारना, ये बड़े 3 विषय हैं। उपदेश का मतलब ठीक रीति से कैसे विश्वास करना, ये उपदेश मतलब जो परमेश्वर हमें कह रहा है करने के लिए शिक्षा के द्वारा, वचन के द्वारा उपदेश, उसे बोलते उपदेश। जो हमने विश्वास से पूरा करना है उस बात को, उसे बोलते उपदेश। ठीक है, अगर हम गलत रीति में चले गए विश्वास में तो परमेश्वर समझाते हैं वचन से। अगर हम समझकर भी नहीं मानते तो फिर परमेश्वर डांट का वचन देते हैं।
और डांट के बाद भी जो नहीं समझता तो फिर उसका क्या होता है? क्या होता है उसका? उसका फिर नाश होता है। 3 चीजें हैं। धर्मी के लिए लाभ, आपके लिए प्रॉफिट है, ये लाभ है। आमेन। तो हम इसको कुछ चीजों से थोड़ा सा नीचे रखो, थोड़ा सा नीचे। अब हम इसको और क्लियर करना चाहते हैं आपको। अब मैं आज बताऊंगा क्या क्या हो सकता है जो उपदेश नहीं है तो हम प्रभु में चलकर उन्हें मानते हैं, जो उपदेश नहीं है परमेश्वर की ओर से। मैं बताता हूं। जैसे बपतिस्मा लेना ये उपदेश है। जैसे प्रभु भोज करना ये उपदेश है। जैसे यीशु ने कहा अपने दुश्मनों से भी प्यार करो, ये क्या है? उपदेश है। क्या है ये? उपदेश है। उपदेश, दुश्मनों से भी क्या करो, तो ये करना है, ये उपदेश है। क्या है ये? उपदेश में बहुत सारी बातें आप बाइबल से पकड़ सकते हो, ठीक है, जिनको समझकर हम ये जान सकते हैं हाँ हमने ठीक से क्या विश्वास करना है, ठीक से हमने किन परमेश्वर की किन बातों को पूरा करना है विश्वास से। ये हमारा ठीक विश्वास करने वाला विषय, उसे बोलते उपदेश। आमेन। लेकिन चंगाई, जैसे चंगाई, बोलो कौन सी चीज? मनुष्य को बीमारी से छुटकारा चाहिए, इसके लिए भी उपदेश है बाइबल में। क्या है? अच्छा, चंगाई कैसे मिलेगी? विश्वास से। कैसे मिलेगी? अच्छा वाला विश्वास करने से। कौन सा विश्वास? कि यीशु ने मेरे लिए मार खाई, कोड़े खाए, और उसके मार खाने से, कोड़े खाने से मैं क्या किया गया? चंगा किया गया। इस वचन को लेकर हम अपना ठीक से विश्वास कर सकते हैं चंगाई के लिए, तो हमारी चंगाई हो जाएगी। ये हमारा ठीक विश्वास है। लेकिन इसी चंगाई के लिए तेल भी होता है, पानी भी होता है। ये ठीक से विश्वास करने वाला विषय नहीं है, ये रीति है, ये मनुष्य की ओर से। क्या है ये? अभी आज आपको समझ आ रही है अच्छे से कि नहीं आ रही? क्योंकि कितने लोग चंगाई के लिए तेल को यूज करते हैं ना, पानी को यूज करते हैं, कपड़े को यूज करते हैं, इसमें परमेश्वर की सामर्थ है। नहीं, बाइबल में एक जगह पर वचन है, शायद फिलिपियों में। कहां पर? चलो पढ़ना चाहते हैं ये वचन, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। देखो, मैं 2 वचन पढ़ाऊंगा आपको, फिर आपको ये समझ आएगी सामर्थ तेल में होती है, पानी में होती है, कपड़े में होती है, कहां होती है। ये उपदेश को पकड़ो आप। सबसे पहले मैं आपको फिलिपियों होगा या कुलसियों होगा, दोनों में से एक बुक में ये वचन होगा, तो अभी मैं आपको दूंगा ये वचन। ये फिलिपियों में है 4:13। यहां पर लिखा, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमेन। ऊंचा आमीन बोल के अगर रिसीव करते तो बड़ी सामर्थ। लिखा, जो कौन? परमेश्वर। परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है, तो उस सामर्थ में मैं क्या कर सकता हूं? सब कुछ कर सकता हूं। अच्छा, ये परमेश्वर सामर्थ कैसे देता है, या सामर्थ हमें कैसे आती है, ये उपदेश समझना है आपने, ठीक है। इसके लिए और वचन पढ़ते हैं। इसमें हम पहला कुरिन्थियों में जाते हैं एक वचन पढ़ने के लिए। पहला कुरिन्थियंस में आपके लिए, यहां पर ये बड़ा वचन है आपके लिए, जबरदस्त वचन है आज आपके लिए परमेश्वर दे रहा है मुझे, ताकि आज आप अपना बड़ा विश्वास परमेश्वर पर लेकर आओ। देखो, यहां पर पहला कुरिन्थियों 2:4 और 5 में ऐसे लिखा, मेरे वचन में और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, ठीक है, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है। इसलिए तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं
परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर होना चाहिए। अब परमेश्वर की सामर्थ्य पर हमारा विश्वास निर्भर होना चाहिए, फिजिकल थिंग्स पर नहीं, वस्तुओं पर नहीं, चीजों पर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य पर हमारा विश्वास निर्भर होना चाहिए। यह उपदेश है, यह उपदेश है। शरीर में लोगों को शारीरिक वस्तुएं चाहिए, आत्मिक लोगों को नहीं चाहिए। आत्मिक लोग डायरेक्ट अंदर से इटर्नली परमेश्वर पर भरोसा करने वाले होते हैं। आमेन। और यहां पर उसने कहा मेरा जो प्रचार है, मेरे जो वचन है, जो परमेश्वर की ओर से मैं तुम्हें दूंगा, उस वचन के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ, उस वचन के द्वारा परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ कार्य करेगी। तुम्हारा विश्वास मनुष्यों की रीतियों पर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर होना चाहिए। कैसे? इस आकाश को बिना स्तंभ के किसने खड़ा किया? यह पृथ्वी हवा में, अंतरिक्ष में घूम रही बिना किसी टेक के, तारे किसी टेक के बिना है, सूरज किसी भी स्पॉट के बिना है। यह किसकी सामर्थ्य है? दिन चढ़ता है, रात होती, किसकी सामर्थ्य है? औरत के पेट में, गर्भवती के पेट में बच्चे की हड्डियां बढ़ती है, हमें पता नहीं चलता, किसकी सामर्थ्य है? हमारी नाड़ियों में खून चलता है, पेड़ होते हैं, हवा चलती है, बारिश आती है, ये सारी किसकी सामर्थ्य है? तो उस सर्वशक्तिमान की सामर्थ्य पर निर्भर हो जाओ। यह किसने कहा है? एक और चीज, एक और वचन पढ़ते हैं, 2 तिमोथियस उसकी 1:7 में क्या लिखा? 2 तिमोथियस 1:7 में लिखा, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। जब आप यीशु को ग्रहण करते हो कि वो मुक्तिदाता है, मेरे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा, मेरे पापों के लिए मरा और तीसरे दिन मुर्दों में जिंदा हुआ, यह भी बड़ी परमेश्वर की सामर्थ्य है जो यीशु को मुर्दों में से अनंत काल के लिए जिंदा कर दिया। और हम ये जब विश्वास करते हैं, हमारे लिए आत्मा आ जाता है, और वो आत्मा के द्वारा हम में क्या है? सामर्थ। बाइबल में लिखा, चेले जब यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया, मर गए यीशु, तो उस समय चेलों की हवा निकल गई। वो पुराना काम मछलियां पकड़ने करने वाला सोच रहे थे और यीशु को छोड़ दिया, दिमाग से निकल गया, सब कुछ बंद हो गया। लेकिन यीशु जिंदा होकर उनके पास आया, उनके अविश्वास पर उलाहना दिया, फिर से उन्हें तेज किया, उत्साहित किया और कहा बने रहो, यरूशलेम को मत छोड़ना, है ना, पिता की प्रतिज्ञा की वेट करो, क्योंकि तुम थोड़े दिनों में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने वाले हो। और जब बाइबल में लिखा, जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया तो वो सामर्थ से भर गए, वो लोग सामर्थ से भर गए। तो उस सामर्थ से उन्होंने क्या क्या किया? लंगड़े चला दिए। उस सामर्थ से उन्होंने यहूदियों को, फरीसियों को, शास्त्रियों को, याजकों को हिला दिया, हिला दिया। क्योंकि सामर्थ से ऐसा ज्ञान प्रचार किया, ऐसा वचन दिया, और लिखा वो सोचने लगे, इनको ये कहां से ज्ञान आया, ये कहां से सामर्थ आ गई। वो सोचने पर मजबूर हो गए, क्योंकि वो रीतियों में बिलीव करते थे, चीजों, थिंग्स पर विश्वास करते थे। वो याजक लोग हॉली स्पिरिट को पाकर, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर परमेश्वर पर विश्वास करने वाला जीवन उनका नहीं था। तो ठीक से विश्वास करने का विषय मैं आज आपको बता रहा हूं। इस दुनिया को शैतान ने उनके विश्वास को लाखों तरह का बदल दिया। पता है या नहीं पता? क्या क्या लोग जानवरों पर विश्वास कर रहे हैं। इतनी क्या दुनिया को देखोगे आप हैरान हो जाओगे। असल पीस ऑफ लाइफ, शांति का जीवन और आजादी का जीवन, सच्ची मुच्ची जो असल में जीवन है, वो प्रभु में है, यीशु में। मजेदार जीवन ये तब मिलेगा जब ये टीचिंग को फॉलो करोगे, जब ये बातों को आप फॉलो करोगे जो आज आप पकड़ रहे हो। तो अभी आपको समझ आया या नहीं आया? ये बात आ गया ना? अब मुझे आपको समझाना भी है। उपदेश के बारे में मैंने बता दिया, उपदेश का मतलब क्या है। अब समझाने का विषय भी समझाता हूं, एक आधे वचन से समझाऊंगा। इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी बाइबल में, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे
आपको सारी चीजें समझ आती जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं एक वचन आपको समझाता हूं, समझाने के बारे में। ये देखो फिलिपियों 2:1 में फिलिपियों के लोगों को परमेश्वर प्रेरित पौल के द्वारा समझा रहा है। 2:1 में लगा, यदि मसीह में कुछ शांति, प्रेम में ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही मनसा रखो, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा हो। तो यहां पर फिलिपियों के लोग क्या कर रहे थे? आपस में झगड़ा कर रहे थे। बोलो, आपस में एक दूसरे का विरोध कर रहे थे। लेकिन वचन ये कहता है मसीह में एक देह है। तो यहां प्रेरित पौल के द्वारा परमेश्वर क्या कर रहा है? समझाना का वचन दे रहा है ना। एक बार मेरे पास एक फैमिली आई, किसी और चर्च में जाते थे, तो उनका गांव में किसी से बड़ा झगड़ा हो गया, केस कूस होने वाले थे। तो इधर आते थे कोई, तो उन्होंने कहा हमारे जो अपोस्टल जी हैं वो जब प्रार्थना करते बड़े काम हो जाते हैं, आप हमारे साथ चलो। अच्छा, उन्होंने बताया ऐसे ऐसे झगड़ा हो गया, वो शारीरिक लोग थे, ऐसे ऐसे झगड़ा हो गया, ये होने वाला वो होने वाला। तो मैंने कहा आप एक काम करो, उन्हें क्षमा कर दो। क्या कर दो? उन्हें क्षमा कर दो। आपने कुछ नहीं कहना, कोई केस नहीं करना, बस परमेश्वर पर छोड़ दो, जाओ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, यहां तो मैं अपोस्टल था, मेरे सामने तो कुछ बोले नहीं, लेकिन घर जाकर उस बहन को कहते तू कहां ले गया? मैं कैसा हुआ है? लोगन जिदा कहते ने ये तो हम थले लाउंदा लोकां दे शरीर में थे। वो क्या थे? वो परमेश्वर का समझाना उन्हें समझ नहीं आया। मैंने आत्मा से बड़ा वचन दिया, लेकिन वो प्रभु में चलते हुए भी शरीर में थे। उन्होंने ये नहीं कहा अच्छा परमेश्वर ऐसा कहता है, ठीक है हम कोई केस नहीं करें। अगर ये वचन मान लिया तो समझाने को मान लिया, लेकिन परमेश्वर के वचन की ओर से समझाना वाला वचन भी उन्होंने ठीक से विश्वास करने वाला विषय नहीं पकड़ा। आमेन। क्या समझ आ रही है आपको? आ रही कि नहीं आ रही? तो यहां पर फिलिपियंस के लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे, कई कारणों से एक दूसरे के विरोध में थे। तो प्रेरित पौल ने जाकर उन्हें वचन दिया, अगर तुम मसीह में हो, तुम परमेश्वर के बेटे हो, पवित्र आत्मा की सहभागिता है, अगर कुछ शांति तुम्हें मसीह में मिली है, तो मेरा एक आनंद पूरा करो, एक मन रहो, एक चित्त रहो, एक मनसा रखो, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, अपने हित की नहीं दूसरे के हित की भी चिंता करो। ऐसा वचन दिया समझाना। लेकिन वहां पर फिलिपियों के लोगों में से भी कई लोगों ने यह समझाना मान लिया और कई लोगों ने माना नहीं, तो वो शरीर में हालातों में फंस गए। आप क्या चाहते हो? ये समझाने वाला विषय और सुधारने वाला विषय पकड़ना चाहते हो? कभी कभी मेरे द्वारा परमेश्वर आपको डांटता है, इधर टीम को भी डांटता है, इनके अच्छे के लिए सुधारना करता है, लेकिन कुछ लोग गुस्सा कर जाते हैं, मानते नहीं बात को। वो लाभ था। क्या था वो? आपको अगर यहां से डांटा जाए तो बोलना धन्यवाद परमेश्वर, ये मेरे लिए लाभ है, मेरी बरकत आने वाली है, ये डांट से मेरी बरकत आने वाली है। ये करना आपने, मुंह नहीं फुलाना। मुंह फुलाकर गुस्सा बनाकर अब तो चल जाना, आज सामने बस इधर चल जाना, उधर चल जाना, बस बोलो क्या है लोग है? समझ नहीं आती लोगों को परमेश्वर की बात। लेकिन ये बड़ा विषय समझा रहा है परमेश्वर आपको। अच्छा, बाइबल में एक बार ये सबसे बड़ा चेला भी गलती कर गया, पतरस। इतना पावरफुल चेला, लेकिन उस समय हालात ऐसे थे, यहूदियों का थोड़ा जोर ज्यादा बढ़ गया था, जो रीतियों को मानते थे। किनको? किनको?
रीतियों को ज्यादा मानते थे, वो कहते थे खतना कराना पड़ेगा, ये वेदी बनाना पड़ेगी, वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये पर्व कर, पता नहीं कितनी रीतियां 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 रीतियां। पतरस जानता था ये रीतियां नहीं है, अब विश्वास से है जीवन परमेश्वर के साथ। अब जो कानून है वो नए हैं, पुराने नहीं है, अब रीतियां नहीं है, आत्मिक जिंदगी, आत्मा से चलने का विषय। ठीक है, लेकिन एक बार का विषय है, प्रेरित पौल बहुत आगे चला गया था, सब चेलों से भी, सब अनुग्रह की शिक्षा उस पर प्रकट हुई। जो पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह पर, आप पढ़ोगे मत्ती में ये लिखा था, तब उसने पूछा था चेलों को, लोग मुझे क्या कहते हैं? तो कुछ चेले कहते थे तुम्हें कोई एलिया कहता है, कोई जर्मिया कहता है, कोई दूसरा भविष्यवक्ता कहता है, कोई कहता है कोई नबी, ऐसे कहते हैं। तो उसने कहा तुम लोग मुझे क्या कहते हो? और जो वो चेले ऐसे कह रहे थे, 9-10 चेले, क्योंकि वो कई बातों में शरीर में थे, इधर की भी बातें सुनते थे, उधर की भी बातें सुनते थे, इसलिए वो आत्मा में इतना बढ़ नहीं पा रहे थे। जब ज्यादा इधर उधर की बातों में ध्यान रहता है ना, फिर मन परमेश्वर की ओर नहीं रहता, मनुष्यों की ओर ज्यादा रहता है, याद रखो। लेकिन इसीलिए 10 चेले ये चीज बता नहीं पाए, 9 चेले, 8-9 चेले। लेकिन पतरस खड़ा हुआ और कहता, मैं जानता हूं प्रभु तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो यीशु ने से कहा तू धन्य है पतरस, ये बात लहू और मांस ने तुझ पर प्रकट नहीं किया, ये मेरे जीवते परमेश्वर ने इस बात को प्रकट किया, तू धन्य है। और मैं भी तुझे एक बात आज कहता हूं। उसको पता क्या कहा यीशु ने? मैं भी तुझे एक बात कहता हूं, तू पतरस है। उसने यह शब्द यूज किया था, वो ग्रीक में यूज किया था। मैं भी, मुझे चेक करना पड़ेगा कौन सा शब्द यूज किया था। अभी आपको समझाते हैं बाइबल की अखंडता, बाइबल कितनी पावरफुल चीज है। आ जाते हैं हम लोग, बैठ जाते हैं, चले जाते हैं, ऐसा विषय नहीं होना चाहिए। ये विषय बड़ा पावरफुल होना चाहिए। ये विषय था, उसे यीशु ने कहा था, हमारी हिंदी और पंजाबी में तो ये नहीं लोगों को पता टीचिंग, ठीक है, इसलिए जो इतनी स्टडी नहीं करते, इतनी सर्च नहीं करते अगुए लोग, वो जैसे लिखा सीधा सीधा जैसे समझ आया बता दिया, और उसमें लोगों का फेथ करना, सही से विश्वास करने का विषय बदल गया, क्योंकि सही से उपदेश उनके पास पहुंचा ही नहीं। समझ आई? तो यहां पर यीशु ने उसे क्या कहा था? यीशु ने उसे कहा था 16 की 16 पढ़ते हैं तो अगर ऊपर से पढ़ते हैं तो लिखा लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? 13 में। 14 में चेलों ने कहा कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया, कुछ यिर्मयाह और कुछ भविष्यवक्ताओं में से एक। लेकिन यीशु ने उन्हें कहा परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। आमीन। सुनो दे, देखो ये बड़ा वचन है जो आपने सीखना है। यीशु मसीह ने उसे कहा था तू पेट्रोस है, पतरस नहीं कहा था, लेकिन ट्रांसलेटर ने क्या कर दिया, शब्द को अपने तरीके से लगा दिया। ये स्टडी भी करनी पड़ेगी, कहीं कहीं शब्द ट्रांसलेटर के हैं लेकिन करेक्शन में यही आपको मिल जाएगी। जब आप पढ़ोगे तो इस पतरस के आगे एक स्टार सा है, और इस स्टार को नीचे से देखोगे, जो नीचे इंडेक्स में कई चीजें बताई है, तो 18 नीचे शब्द उसमें लिखा मूल में पट्रोस, अर्थात एक छोटा पत्थर। क्या? तू छोटा पत्थर है, अच्छा दिल का है, बात मानता है, लेकिन तू अभी छोटा पत्थर है। फूक मारी तू, पता नहीं, क्योंकि वो ऐसा ही था, यीशु से नाराज हो जाता था कभी कभी, पकड़ बहुत थी, ध्यान भी बड़ा था, लेकिन कभी कभी शरीर में आकर मैं चलिया वापस मच्छियां पड़न, जिदा इतने भी कई लोग आप चले हूं, आप उधर चल जा करना,
ऐसे नहीं आ करना। इसे बोलते हैं शरीर। ऐसे ही करता था पतरस भी। मैं नहीं यीशु, मैं छड़ रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं, मैं चल रहा मच्छियां पकड़ने वापस। कई लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, शरीर कभी कभी आता था। एक बार यीशु ने उन्हें अपने मौत के बारे में बताया, मैं कैसी मौत मुझे आएगी, क्या क्या होने वाला लोगों के लिए भला। वो कहता है इधर आ, उसके पकड़कर बाजू। यीशु कहता नहीं, तुम्हें नहीं मरना, नहीं ऐसी गलत बातें क्यों करता है यीशु। तो यीशु ने उसे क्या कहा, हट शैतान, पीछे हट जा। तू परमेश्वर की बातों में नहीं मनुष्यों की बातों में मन लगाता है। उसे डांटा शैतान कहकर, उसे डांटा, लेकिन वो डांट को भी ले लेता था। अगर यहां किसी को बोल दो ना, वो शैतान, हो सकता है दूसरी तीसरी मिनिस्ट्री में बैठा हो, काली वर्दी पाई हो, लाल वर्दी पाई हो, गाड़ी खड़ा हो, हम देखे हैं ये कहां चला गया, पता चला आपने शैतान जो बोल दिया था। इसलिए बोलो, आपने डांट जो दिया था इसलिए। आमेन। लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रही ना। लेकिन यहां पर अब और देखते हैं इस वचन को। उसे कहा तू छोटा पत्थर है, फूंक मारा, पता नहीं आ जाए, कल है वहां। लेकिन यीशु ने ऐसे कहा, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इस पत्थर पर, ऐसे कहा यीशु ने। पहले उसे कहा तू, ऐसे कहा उसे, तू छोटा पत्थर है, लेकिन मैं अपने और उंगली करके यीशु ने कहा अपने और, ऐसे मैं इस पत्थर पर, क्योंकि यीशु चट्टान है। क्या है वो? इस चट्टान पर कलीसिया बनाऊंगा, अधलों के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। लेकिन उसने कहा मैं तुझे भी कुछ दूंगा, बनाऊंगा इस चट्टान पर कलीसिया। पतरस तेरा भी नाम होगा, तू अच्छा है, तूने बड़े काम करने, तूने कैसी मौत मरनी है, लेकिन मैं तुम्हें स्वर्ग की ऐसी कुंजियां दूंगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा बंधेगा, जो तू पृथ्वी पर बांधेगा स्वर्ग में बन जाएगा, जो तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा, ऐसी कुंजियां दूंगा। लेकिन पतरस ने क्या किया, यीशु के इस वचन को पूरी तरह से याद नहीं रखा। जैसे कोई भी ऐसा मनुष्य हो सकता है, बड़े से बड़ा अगुआ भी मिस्टेक्स कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं, कोई भी कर सकता है, और करते भी हैं, क्योंकि मनुष्य, याद रखना। लेकिन परमेश्वर मनुष्य नहीं है। बोलो, कौन नहीं है? परमेश्वर मनुष्य नहीं है। तो पतरस ने यह बात याद नहीं रखी, पकड़ नहीं रखा उस वचन को जो यीशु ने कहा था। लेकिन जब प्रेरित पौल आया तो उसने ना दाएं देखा ना बाएं देखा, इतना खुदा के लिए जिया। जो चाबियां पतरस पर प्रकट होनी थी वो पौलुस पर होगी। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, जो उसके साथ सिद्ध चलेगा वो चीज उस पर प्रकट हो जाएगी। अगर मैं ये शिक्षा बोल रहा हूं तो ये चीज मुझ पर प्रकट हुई है, इसीलिए मैं प्रचार कर रहा हूं। ये बड़ी बातें हैं, अगर आपने पकड़ ली तो बहुत आगे जाओगे। आज किसकी सामर्थ पर निर्भर होना है? तेल, पानी, कपड़ा, इनमें सामर्थ नहीं है। सामर्थ परमेश्वर के वचन में, सामर्थ आत्मा के द्वारा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं क्या कर सकता हूं? सब कुछ। ये बाइबल में लिखा है, ये उपदेश है। तेल पानी के विषय में कोई उपदेश ना लिखा है ना है। याद रखना, कहीं थोड़ा बहुत आपको ये मिलेगा, लेकिन इसको इतनी हद तक रीतियां दे दी है लोगों को, इतना लोगों का बलि बना दिया गया है इस चीज में, रीतियों पर, जिससे उनका विश्वास आगे पीछे हो रहा है लोगों का। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन अभी आपको ये चीज अच्छे से पकड़नी है और ज्यादा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जब आप गलातियों में पढ़ोगे तो वहां पर पतरस क्या कर रहा था? पतरस जानता था कि जो पुराने नियम की रीतियां हैं वो अब नहीं है, लेकिन याकूब की ओर से जो यहूदी याजक लोग आए वो अभी लोग पुरानी रीतियों को मानते थे, लेकिन यीशु में भी कुछ कुछ चलते थे। लेकिन वो लोग जब आए तो पतरस, ये मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं वचन, ताकि आपको समझ आ जाए। ये बड़ा विषय सुधारना, परमेश्वर ने पतरस को सुधारा, उसके बाद वो सुधर गया था, अच्छा बंदा था वो। आमेन।
जो उससे मिस्टेक हो रही थी उसको उसने तुरंत जब आत्मा से वचन मिला तो क्या कर लिया? ठीक कर लिया। क्या आप ऐसे हो? क्या आप ऐसे पास मन है जब आपको डांट पड़े तो जिस काम के लिए पड़े उसे ठीक करो? कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। जो करते हैं वो सिद्ध बनते हैं, क्योंकि सिद्ध वचन आपको अभी बताता हूं सिद्ध बनने का विषय क्या है। इससे सिद्ध बनना, हमने जो कुछ मैं आपको समझा रहा हूं सिद्ध बनने का विषय सुनो। यहां पर गलातियों 2:11 में ऐसे लिखा, जब कैफा उसका पुराना नेम था पतरस का। यहां पर यूज क्यों किया? क्योंकि वो शरीर में चला गया इसलिए पतरस नहीं कहा। पतरस उसका आत्मिक नाम था। कौन सा? कैफा नाम कौन सा था? शारीरिक नाम। तो यहां पर वो कहां चला गया? शरीर में। तो उसका नाम वो यूज किया जो शरीर में था उसका। इसीलिए लिखा, पर जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने मतलब पौलुस कर रहा बात। ये पौलुस कह रहा है मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया क्योंकि वह दोषी ठहरा था। इसलिए याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया पिया करता था, परंतु जब वह आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वह पीछे हट गया और किनारा करने लगा। उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहां तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। पर जब मैंने देखा कि वह सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं तो तू क्यों अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को कहता है? आमीन। उसने क्या किया? जो उपदेश करने का उपदेश था उसमें थोड़ी सी गड़बड़ कर दी पतरस ने, क्योंकि खतना किए हुए लोग अन्य जातियों के साथ बैठते नहीं थे, आज शुद्ध माने जाते अन्य जाति। लेकिन यह वचन जानता था, क्योंकि इसको कुरनेलियस को जब इसने मिलना था सूबेदार को, उससे पहले एक स्वर्गदूत इसको एक दर्शन आया था। आसमान से एक पात्र में बहुत सारे जीव जंतु उस पात्र में भरे हुए थे, लटक कर नीचे आ रहे थे चारों कोने से। परमेश्वर ने उसे कहा, उठ पतरस, इसे मार काट और खा। इसने कहा यह अशुद्ध चीज है प्रभु, परमेश्वर मैं ऐसे नहीं खाता। दूसरी बार हुआ, उसने मना किया। तीसरी बार उसने कहा, मना किया। वो इस दर्शन की सोच में था, ये क्या दर्शन है? क्योंकि ये यहूदी था। पुराने नियम में यहूदी अन्य जातियों से नहीं बैठते थे, क्योंकि अन्य जाति अशुद्ध लोग माने जाते थे। इस पूरी दुनिया के लोग, सिर्फ यहूदी लोग शुद्ध लोग माने जाते थे। याद रखना, ऐसे उनके पास वचन था, लेकिन वो दुविधा में था कि ये कौन सा दर्शन है। लेकिन पवित्र आत्मा ने उसे बता दिया कि तू अब से अन्य जातियों के साथ, वो भी मिरास में सांझी कर दिए यीशु के कुर्बानी के द्वारा। आमीन। प्रतिज्ञाओं के भागी हो चुके वह भी पूरी संसार, लेकिन जो विश्वास करेगा धर्मी ठहरेगा। अपनी ओर से कोई धर्मी नहीं ठहर सकता, परमेश्वर के कार्य से मनुष्य धर्मी ठहरते हैं। आमीन। अब विषय क्या है यहां पर? ये जानना था, परमेश्वर ने दर्शन में बता दिया, लेकिन अन्य जातियों के साथ खा रहा था, उन्हें सिद्ध चीजें बता रहा था करने के लिए, सुसमाचार उपदेश की सही चीजें उन्हें करना बता रहा था। लेकिन यहूदी लोग आए, डर के मारे किनारा कर गया और उन्हें उनकी तरह चलने के बताने लगा, रीति रिवाज ये वो कोई नहीं, कर लो। उसने पौलुस ने उसके सामना किया और वो दोषी ठहरा था। उसने कहा तू ऐसा क्यों करता है, तू गलत चीज क्यों करता है, डांटा उसे। लेकिन उसने उस डांट को ले लिया। अच्छा मन था। अगर अच्छा मन होता है तो आप डांट ले लोगे तो सिद्ध बनोगे, जैसे पतरस सिद्ध बन गया और फिर ऐसी मौत प्रभु के लिए मरा। आज भी उसकी मौत का जिक्र इस दुनिया में होता है और उसे धन कहा जाता है। और मरकर भी आज वो जिंदा और हमसे बातें करता है पतरस। ये बड़ा विषय, बड़ा विषय, क्योंकि वो सिद्ध बना। क्या आज इन सब बातों को जो मैं बता रहा हूं, सिद्ध बनने का मतलब ठीक विश्वास से जीना परमेश्वर के साथ, ये होता है सिद्ध बनना। अगर रीति रिवाज इन चीजों में रहोगे, शारीरिक बातों में, शारीरिक मन में, आपको अच्छे से विश्वास का नियम नहीं पता, तो आप कैसे सिद्ध बन जाओगे? आप जानते, जो सिद्ध बनने के लिए परमेश्वर ने वचन कहा,
वो वचन था यूनानी शब्द आर्थियोस। कौन सा शब्द था वो? आर्थियोस। आप जानते हो ये आर्थियोस शब्द से ही आर्थियोलॉजी, हड्डियों जोड़ों की शिक्षा भी आई इसी शब्द से इस दुनिया में, उस शब्द से जो परमेश्वर ने दिया, आर्थियोस शब्द। तो आर्थियोस शब्द पूरी बाइबल में एक ही बार यहां पर यूज हुआ है, तो मोतियस में। आपको सिद्ध शब्द कई जगह पर मिलेंगे, लेकिन जो परमेश्वर ने यहां पर शब्द यूज किया कि मेरा जन कैसा सिद्ध होना चाहिए, आपको बताता हूं अभी। कितना परफेक्ट होना चाहिए परमेश्वर के साथ, ठीक कितना उसका सही वाला विश्वास होना चाहिए, उसका रिश्ता कितना पवित्र होना चाहिए, उसका खालिस प्योर मन परमेश्वर के साथ कितना होना चाहिए, कितना वो सिद्ध होना चाहिए। ये पूरी बाइबल में एक ही जगह शब्द यूज किया परमेश्वर ने। जानते ये शब्द का महत्व क्या है? आप जानते हो हमारे जो 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 ज्वाइंट है, हमारे ज्वाइंट, ये ज्वाइंट है ना, देखो ये ज्वाइंट है ना मेरा, ये झूम कर, ये देखो मेरा ज्वाइंट है यहां पर, यहां मेरी कूनी में भी ज्वाइंट है, ये मेरा घुटनों में भी ज्वाइंट है। क्या है? अभी मैं आपको एक बात बताता हूं। आप रेत के जो कण होते हैं ना, रेत के कण, उसका सब एक कण उठाओ, आपको अपनी यहां रख लो एक कण। पहले तो आपको एक उठाओगे तो पता नहीं कितने उठाए जाएंगे, क्योंकि वो एक तो दिखेगा नहीं आपको। यहां अगर हमने एक दाना रख दिया रेत के कण का, अपनी आंखों से देख नहीं पाओगे, वो नजर ही नहीं आएगा, इतना बारीक है। आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा वो कण। अगर वो कण यहां इस जोड़ के अंदर, यहां ये बाउल ऐसे घूम रहा है, इतना बारीक कण रख दो, आप सो नहीं पाओगे, इतना दर्द होगा। इतना सिद्ध है ये जोड़ जो परमेश्वर ने बनाया है, इतना सिद्ध है कि हल्की सी भी चीज आने से उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सोचो फिर, ये बात कर रहे हैं ऐसा सिद्ध होने की बात हम हो सकते हैं, ये अवेलेबल है हॉली स्पिरिट के द्वारा, सही विश्वास करके। क्या आप तैयार हो ऐसा सिद्ध बनने के लिए? और ऐसा जन अगर सिद्ध है, शैतान की ऐसी की तैसी उसका पजामे में बाथरूम निकल जाएगा जब आप खड़े होंगे ऐसे सिद्ध। सच्ची कहानी नहीं बोल रहा मैं, उसका बाथरूम पजामे में निकल आएगा शैतान का आपके सामने, अगर ऐसे सिद्ध बात आप पकड़ लो तो। क्या तैयार हो ऐसे बनने के लिए? और ये अवेलेबल है। क्या है ये? आज इस वचन को छोड़ना नहीं, इसको 10 बार सुनना, महीने में फिर एक बार सुनना, फिर नहीं, कभी बोलना नहीं, बार बार सुनना इन बातों को। और ये राइट डॉक्ट्रिन है। मैं आपसे प्यार करता हूं, मेरे अंदर दृष्टांत है यीशु का, अच्छे चरवाहे का। अगर 100 भेड़ें हैं, एक खो गई तो 99 को छोड़कर उसे ढूंढता और पाकर आनंदित होता है। मैं ऐसा ही अगुआ हूं। मैं आप पर वर्क करूंगा, मेहनत करूंगा, अपनी टीम को लगाऊंगा। आने वाले दिनों में हमें भवन बनने की देर है, हम ज्यादा चीजें करेंगे। और अगला हफ्ता आपके लिए खुशी का है, मैं लोकल लोगों से मिलूंगा, मीटिंग करूंगा लोकल लोगों से, जो लोकल लोग हैं। आप टीम को फोन करो, मिलो, नंबर लिखाओ, अपना कार्ड दिखाओ, इधर आओ, टाइम लो, आपका शेड्यूल बनेगा मुझसे मिलने का, मैं मिलूंगा। याद रखना, लोकल लोगों से हमने बढ़ना है। देखो, जब हम संगति में आते हैं, हमें पता है संगति 10 बजे लाइव शुरू होती है, और लोग 8 बजे भी आते हैं, 7, 7:30 बजे भी कुछ लोग आना शुरू होते हैं। लेकिन कुछ लोग 12 बजे आते हैं, 1 बजे आते हैं। क्या ये सिद्ध आना है? बोलो, सोचो आप, बोलो, ये शरीर का विषय है या आत्मिक विषय है? ये शरीर का विषय है, यह आत्मिक विषय नहीं है। आपको ऐसा नहीं बनना, आपको सिद्ध बनना है। आपको अपनी देह की क्रियाओं को मारना है, बोलना है, परमेश्वर मैं परफेक्ट हूं, मैं जाऊंगा संगति शुरू होने से पहले। आपको डिसीजन लेने होंगे, आपको फैसले लेने होंगे ऐसे। फिर देखो आपकी जिंदगी कहां होती। फिर आपको हाई ओ आई
मर गए, आए हुए, आए प्रार्थना करा दो, आए मिले नहीं, ऐसी चीजें नहीं आप करोगे। फिर आपके अंदर सामर्थ काम करेगी, आप खुशी से भाग के आओगे, परमेश्वर के प्रेम में बंधे आओगे। आप 4 शब्दों में बातें करोगे, रिजल्ट आएगा। फिर देखना क्यों प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, क्यों रिजल्ट नहीं आते जल्दी, क्योंकि हम सिद्ध नहीं है, हमारी सिद्ध शब्द नहीं हमारे मुंह में। हमारे जो शब्द है वो भी असिद्ध होते हैं, उनमें भी अविश्वास होता है, उनमें भी डाउट होता है। जब हम परफेक्ट होते हैं, हमारे शब्द भी सिद्ध होते हैं, विश्वास से भरे होते हैं। यहोशू जैसे फिर सूरज को एक दिन रोक देते हैं। आप जानते हो एक लीव का साल आता है 4 साल बाद। साल में 365 दिन होते हैं और 365 के चौथे साल में वो 366 दिन हो जाते हैं। एक दिन बढ़ जाता है साल में। साइंस ने उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये दिन बढ़ता क्यों है। एक उनके सिस्टम से उन्होंने ऐसे तो नहीं लिखा, लेकिन यहां बढ़ो एक दिन सूरज रोक दिया था यहोशू ने, पूरा दिन, जब युद्ध चल रहा था। उसके शब्दों ने सिद्ध शब्द था, उसका रिश्ता सिद्ध था। जब आपका भी होगा, आप भी रोक दोगे चीजों को, शैतान को बोलोगे रुक। जब आपको शैतान रेड लाइट देगा, रेड लाइट, तो आप रुकने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी रेड लाइट आपको रोक नहीं पाएगी। लेकिन जब आप उसे रेड लाइट दोगे, वो हिल भी नहीं पाएगा। ऐसे सिद्धता हो। क्या आप ऐसे सिद्ध बनकर रहना चाहते हो? तैयार हो? क्या मनुष्यों की रीतियों को धर्म उपदेश करके यशाया ने भविष्यवाणी की, लोग उन्हें धर्म उपदेश बनाते रीतियों को। क्या यशाया ने, जो यीशु ने अपने मुंह से यशाया की भविष्यवाणी को रिपीट किया, क्या उस वचन को पकड़कर आज रीतियों से बाहर आकर आत्मा के द्वारा आत्मा में बढ़ना चाहते हो? स्पिरिचुअल ग्रो, स्पिरिचुअलिटी में बढ़ना चाहते हो? आत्मिक जिंदगी में धनी होना चाहते हो? तो फिर जो मुझे वो सामर्थ देता है, उसमें मैं क्या करूंगा? सब कुछ, सब चीजें होंगी फिर जिनके लिए आप सोच रहे कब होंगी, वो सारी होंगी। अगर आज मन फिरा रहे हो इन बातों के लिए, तो आज सामर्थ टच करेगी, आज सामर्थ काम करेगी, आज सामर्थ सोएगी, आज सामर्थ से चंगे हो जाओगे, आज सामर्थ से बीमारियां जाएगी, आज सामर्थ हिलाएगी। यीशु नाम से आपको हिलाएगी वो सामर्थ जो आत्मा की सामर्थ है। क्या ऐसे लेने के लिए आप तैयार हो? बोलो तैयार हो? तैयार हो? आमीन। तो फिर आज का वचन आपके जीवन में पूरा हुआ। मैं इससे पहले आपके लिए प्रार्थना करूं, हीलिंग्स के लिए, छुटकारे के लिए। आओ, एक वो लड़की को आगे लाओ, उस लड़की को आगे लाओ, उसके परिवार को आगे लाओ जल्दी से। ओके, ये देखो, इस लड़की को देखो, ये कनाडा से आई है। कहां से? कहां से आई है लड़की? कनाडा से आई है। अभी आपको मैं इनके बारे में बताता हूं। ये एक गांव की लड़की है। गांव में कितना पढ़ी है बच्ची तुम? प्लस टू करके क्या किया तूने? आइल्स की है। और बाकी स्टडी आप कनाडा में कर रही हो ना? हाँ जी, डाना मेरी स्टडी है। डाना मेरी स्टडी पूरी होगी? क्या किया वहां पर आपने? मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का डिप्लोमा किया है वहां फॉरेन में जाकर। हाँ जी। ठीक है। इनके पापा मम्मी नहीं पढ़े, ज्यादा नॉर्मली पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन ये परिवार जब से जुड़े हैं, यहां पर हालात आए, कोई भी बात हुई, ये मेरी शिक्षा को छोड़कर आगे पीछे नहीं हुए, बने रहे दिल से। जो नियम सीखे, जैसे दान दशमांश, उन नियमों को भी वफादारी से किया, वफादारी से बोया। परमेश्वर ने इसे ब्लेस किया और इसे कनाडा ले गया। ये कनाडा जाकर भी प्रे में रही, परमेश्वर के साथ रही, ऑनलाइन देखती रही, अपना सीड लगातार भेजती रही, सब बातों में वफादार रही।
और जानते इससे क्या हुआ, क्या किया परमेश्वर ने इनके साथ। ये नॉर्मल घर से थी, मतलब बहुत रिच फैमिली से, बहुत एजुकेटेड सिटी में, शहर में रहने वाले लोगों में से नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने वादा किया है, मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा। क्या करूंगा? लेकिन बात यह है, ये फॉरेन में जाके अब मजदूरी नहीं करती, दिहाड़ी नहीं करती, तो क्या बनने वाली वहां अपने जहां काम करती है? अकाउंटेंट। अकाउंटेंट। मतलब उस पूरे जो वो क्या है, वो ऑलमोस्ट उन्होंने 8 या 9 बिजनेस आ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मैनेज करना है। सारा उनका देखना, अकाउंट्स हाँ जी, पूरा उसको देख रेखा तुम्हारी है। हाँ जी, ये बहुत वहां बड़ी जॉब मानी जाती ना। हाँ जी। परमेश्वर ने इस जॉब से ब्लेस किया है। आमीन। ये ऑफिसर की तरह जॉब है। क्यों ऐसे इसके साथ हुआ? क्यों ऐसा हुआ? ये उन बातों को पूरा कर कर जो परमेश्वर बात कर रहा है। ये यहाँ की शिक्षा के जब से जुड़े हैं, कई लोगों ने इन्हें तोड़ने की कोशिश की, कई लोगों ने उल्टा सीधा सिखाया, वहां जाओ वहां जाओ। इन्होंने एक ही कहा, प्रभु तो वही है ना, परमेश्वर तो वही है, हम जहां जुड़े सही है। इन्होंने कहा हमारे अगुओं के द्वारा इतने बड़े काम होते, अगर नहीं होते तो जा सकते थे। अगर मेरी सही शिक्षा नहीं होती तो जा सकते थे, मेरे पास पावरफुल टीचिंग नहीं होती तो जा सकते थे, लेकिन सबको यहां होते हुए इन्होंने लोगों को हम क्यों जाए जब सबको यहां है? तो इसीलिए ये ग्रेस इन पर काम कर रही है। तो आप चाहते हो ये ग्रेस आपके ऊपर काम करे, तो ऐसी गवाहियों को छोड़ना मत, खरे बनना, वफादार बनना, तुम्हें इससे भी आगे लेकर जाएगा परमेश्वर। आमीन। ये तो कुछ भी नहीं देखना, जा प्रोफेसी तेरे लिए, ऐसे खड़े रहना जो तेरे लिए बोला गया है। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बरकत दे इस गवाही से, जो इन्होंने अपनी गवाही दी इस बच्ची की, कि परमेश्वर ने इसे ऑफिसर की तरह फॉरेन में रखा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मां ने उसने ऊंचा करने की बात की है। कल हमारी टीम किसी मिनिस्ट्री को इनविटेशन देने गए चंडीगढ़ में, जो हम ओपनिंग कर रहे हैं अपने चर्च की। तो मुझे पता लगा उस पास्टर के 2 बेटे हैं, एक ने पीएचडी की है और वो अब डबल पीएचडी करने जा रहा है, और दूसरा जज का कोर्स कर रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा वाह, इतना अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। तो खुदा के लोग आने वाले दिनों में जज होंगे, मंत्री होंगे, आईपीएस ऑफिसर होंगे, और नेता भी क्रिश्चियन लोगों के होंगे, वफादार नेता। एमपी होंगे, मुख्यमंत्री होंगे क्रिश्चियन लोगों में। हो सकता है आप लोगों में से भी हो, आपके बच्चों में से भी हो। अच्छा, आज मैं सुबह प्रार्थना कर रहा था और मैं सोच रहा था, जो मेरा सबसे छोटा बेटा ना, उसको मैं एक पॉलिटिशियंस के ऊपर एक पढ़ाई होती है, स्टडी होती है, क्या बोलते हैं उसको कुछ बोलते हैं, कम्युनिकेशन, ऐसे कुछ ऐसे होता है कोर्स, बड़ी पढ़ाई होती, बहुत बड़ी, बहुत पढ़ना पड़ता है उसके लिए। एक लड़की है चंडीगढ़ से, वो कर रही है, वो उसने मुझे कहा था, कहती, मैंने उससे पूछा तू क्या बनना चाहती है? कहती मैं राजनीति में जाना चाहती हूँ। मैंने कहा क्यों? कहती सफाया करना है, करप्शन का सफाया करना है। मैंने कहा वाह। मैंने कहा ठीक है, मैं तुझे गाइड करूंगा। मैंने सोचा मैं भी अपने छोटे बेटे को इसी में डाल दूंगा। पास्टर बनना तो उसके लिए आम बात है, बन ही जाएगा, वो साथ पास्टर ही होगा, ये तो घर की चीज है, हो जाएगा। लेकिन मैंने सोचा वो भी चीजें कराएंगे जो संसार में जरूरी है, क्योंकि दूसरे लोग ये चीजें करते जा रहे, क्रिश्चियन लोग करते नहीं, तो इधर चर्चें तोड़ी जा रहे, कुछ कर रहे, पास्टरों को पीटी जा रहे। जब हमारे लोग होंगे तो हम लोगों से भी प्यार करेंगे और उन्हें जीतेंगे। आमीन। और मैंने सोचा जो मेरा बीच वाला बेटा है उसे भी जज का कोर्स करा दूं, और इसे तो बड़ा वर्ष पर ही बनाना है, और साथ में जो भी परमेश्वर कराएगा देख लेते हैं ये क्या कर पाता है। ये सब कुछ किसके लिए करना है? परमेश्वर के लिए करना है, याद रखो, परमेश्वर के लिए। आप लोग बने रहना, ऐसी चाहत रखो, ऐसे वफादार बन जाओ। ये वचन आपके जीवन में पूरा होने वाला, आपके बच्चों में पूरा होने वाला। जब आप खड़े होंगे ना,
आप खड़े होंगे पूरे परमेश्वर के साथ, आपके बच्चे से सीधे चलाएगा परमेश्वर, टेढ़े नहीं होने देगा। आपकी आज्ञाकारी करेंगे, आपकी बात मानेंगे, झुकेंगे, आपके पांव छुएंगे, आपकी बात मानेंगे। आज के बच्चे, ओ बुढ़ी, ओ बुढ़िया तेनों नहीं पता, ओ बुढ़ी पीछे हो, ऐसा कर दे कुछ बच्चे, ऐसे कभी नहीं बोलेंगे। चाहे आप अनपढ़ भी हो, आप परमेश्वर के साथ चलकर देखो, खड़े बनकर देखो, जाओ, ये भविष्यवाणी है आपके लिए, ये पूरी होगी आपकी जीवन। दावे से वचन देता हूं, ये दावे से वचन देता हूं, ये दावे से बने रहना ये, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। सबसे बड़ी चीजें हमारे साथ नहीं होनी तो किसके साथ होनी है? हमारे साथ ही होनी है। आमेन। आओ हम अपने बीज बोएंगे, वचन पूरा हुआ, इसे सुनते रहना बार बार, क्योंकि ये सिद्ध बनने का प्रैक्टिकल अब लगातार जारी रखना। अभी हम बोएंगे अपना बीज,